कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग आपकी तरक्की से खुश नहीं होते? आप मेहनत करते हैं, सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो आपकी कामयाबी देखकर मुस्कुराते नहीं बल्कि भीतर ही भीतर जलते हैं। ये लोग सामने तो आपके दोस्त बनते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी छवि को मिट्टी में मिलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों का मकसद सिर्फ आपको नीचे गिराना नहीं होता, बल्कि खुद को ऊपर साबित करना। वो आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों तक पहुंचाते हैं, आपके बारे में अफवाहें फैलाते हैं और मौका मिलने पर आपकी मेहनत को अपनी चालाकियों से खत्म कर देते हैं। चाणक्य इस स्थिति को बेहद गंभीर मानते थे और कहते हैं, जब शत्रु छिप कर वार करे तो सीधे उसका सामना मत करो, बल्कि उसकी चालों को उसकी ही दिशा में मोड़ दो। इस नीति का सार यही है कि दुश्मन से लड़ाई में शक्ति नहीं, रणनीति ज्यादा काम आती है। चाणक्य उदाहरण देते हैं कि जब उनके विरोधी दरबार में उनके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे तो वो कभी सार्वजनिक विरोध नहीं करते थे, बल्कि वही षड्यंत्र उनके लिए एक हथियार बन जाता था। उन्होंने अपने विरोधियों की मानसिकता को समझकर उनकी कमजोरियों को पकड़ा और उन्हीं के ही बनाए जाल में उन्हें फंसाया। यही रणनीति हमें भी अपनानी चाहिए। जब कोई आपके खिलाफ बोल रहा हो, आपकी छवि को गिराने की कोशिश कर रहा हो, तो उसका नाम लेकर लड़ने मत लगिए। बजाय इसके शांति से रहिए, उसकी हर हरकत को समझिए और समय आने पर ऐसा जवाब दीजिए जो सामने वाले को चौंका दे। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपकी गलतियां गिना रहा है तो उससे बेहतर बन जाइए, इतना बेहतर कि लोग खुद उस पर सवाल उठाएं। चाणक्य ने कहा था कि जब शत्रु को जीतना हो तो पहले उसकी सोच को हराओ, क्योंकि जब उसकी चालाकी का जवाब बुद्धि से मिलेगा तभी वो पराजित होगा। इसीलिए अपनी लड़ाई को युद्ध मत बनाओ, उसे एक चतुर योजना बनाओ और तब देखना सबसे बड़ा दुश्मन भी सिर झुकाकर चला जाएगा। यही है चाणक्य की पहली नीति, बुद्धिमानी से बिना शोर किए शत्रु का अंत करो। नीति 2, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग आपके जीवन में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि आपकी कमजोरी जानकर उसका फायदा उठा सकें? शुरुआत में वो आपका भरोसा जीतते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, आपके दुख दर्द को समझने का नाटक करते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें आपके अंदर की असुरक्षा, आपकी आर्थिक स्थिति, आपके पारिवारिक मतभेद या कोई गहरा राज पता चलता है, वो उस जानकारी को हथियार बनाकर आपके खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोग बहुत चालाक होते हैं। वो सामने से वार नहीं करते, बल्कि आपकी ही कही हुई बातों का इस्तेमाल करके आपको भीतर से तोड़ने की कोशिश करते हैं। चाणक्य इस प्रकार के छद्म दुश्मनों से विशेष सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। उनका कहना है, जिस प्रकार विष को सोने के पात्र में रखा जाए तब भी वह विष ही रहता है, उसी प्रकार कुछ लोग चाहे जितना भी मीठा बोलें, उनके मन में विष ही भरा होता है। इस नीति का अर्थ यह है कि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता और हर अपनापन दिखाने वाला वाकई अपना नहीं होता। चाणक्य उदाहरण देते हैं कि कैसे कुछ राजपुरुष उनके शिष्य बनकर उनसे ज्ञान लेते थे, लेकिन उनका मकसद चाणक्य की नीतियों को जानकर उनका विरोध करना था। चाणक्य ने कभी भी किसी को अपने संपूर्ण राज नहीं बताए। उन्होंने हमेशा अपनी रणनीति को गोपनीय रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि जब किसी को आपकी कमजोरी का ज्ञान हो जाता है तब वह कभी भी आपको पीछे धकेल सकता है। हमें भी यही सीखना है, अपने राज, अपनी योजनाएं, अपनी कमजोरी सिर्फ अपने तक सीमित रखो। भले ही सामने वाला कितना भी करीबी क्यों न हो, जब तक उसने समय की कसौटी पर खुद को साबित न किया हो, तब तक अपनी जिंदगी की महत्वपूर्ण बातें उसे मत बताओ। चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो या कोई सलाहकार, अपनी सीमाएं तय करो और अपनी रक्षा खुद करना सीखो, क्योंकि चाणक्य के अनुसार असली युद्ध मैदान में नहीं, भरोसे के टूटने पर शुरू होता है। इसीलिए अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाओ और अपने रहस्यों को ताले में बंद रखो, ताकि कोई भी शत्रु तुम्हें भीतर से तोड़ न सके। यही है चाणक्य की दूसरी महान नीति, राज बांटने से पहले इंसान की नीयत को परखो। नीति 3, कभी कभी सबसे बड़ा धोखा हमें वहां से मिलता है जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। जिन लोगों को हम अपना समझते हैं, जिनके साथ हम अपनी रोटी, अपनी तकलीफें, अपने सपने तक बांटते हैं, वही लोग हमारी पीठ में खंजर घोंप देते हैं। आपने भी शायद महसूस किया होगा कि कोई अपना ही इंसान आपकी कमजोर घड़ी का फायदा उठाकर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपकी मजबूरी को सबके सामने लाकर आपका अपमान करता है या फिर आपकी ही मेहनत का श्रेय खुद ले लेता है।
ऐसी परिस्थितियों में इंसान टूट जाता है, क्योंकि वह अपने दुश्मन से लड़ने के लिए तैयार होता है, पर अपनों से धोखा उसे भीतर से तोड़ देता है। चाणक्य इस गहरे और छुपे हुए संकट के लिए स्पष्ट चेतावनी देते हैं। जो मित्र सदैव आपकी प्रशंसा करता है वह या तो मूर्ख है या फिर आपका छुपा हुआ शत्रु। इस नीति का गूढ़ अर्थ यह है कि जो व्यक्ति बिना किसी तर्क के हर हाल में आपकी हाँ में हाँ मिलाता है वह वास्तव में आपकी भलाई नहीं चाहता। सच्चा मित्र वही होता है जो समय पर टोक दे, मार्ग दिखाए और आपकी रक्षा करे, न कि सिर्फ आपकी बातों पर ताली बजाए। चाणक्य कहते हैं कि कुछ लोग आपके पास सिर्फ इसलिए रहते हैं ताकि आपके भेद जान सकें, आपके भावनात्मक पहलुओं को समझ सकें और समय आने पर उसी का फायदा उठाकर आपको नीचा दिखा सकें। उन्होंने अपने जीवन में ऐसे लोगों को बहुत देखा था और इसी कारण उन्होंने हमेशा सीमाओं को स्पष्ट रखा। चाणक्य की इस नीति से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी से इतना जुड़ मत जाओ कि वह तुम्हें अपनी चाल में उलझा सके। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। अगर कोई बार बार आपको मानसिक रूप से चोट पहुंचा रहा है तो चाहे वह कितना भी करीबी क्यों न हो, उससे दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। जीवन में ऐसे निर्णय कठिन जरूर होते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जब तक आप जहर को दूर नहीं करेंगे तब तक शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। यही बात रिश्तों पर भी लागू होती है। इसलिए सजग रहिए, अपने संबंधों को परखते रहिए और जब भी कोई अपनों जैसा व्यवहार न करे तो उसे दिल से नहीं दिमाग से जवाब दीजिए। यही है चाणक्य की तीसरी नीति। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी संबंध तुम्हारी आत्मा को घायल न कर सके। नीति 4। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब आपके चारों ओर दुश्मन तो होते हैं, लेकिन वो खुले तौर पर आपके सामने नहीं आते। वो न तलवार लेकर खड़े होते हैं, न ही सीधे हमला करते हैं, बल्कि वो आपके खिलाफ एक अदृश्य युद्ध छेड़ते हैं, आपकी प्रतिष्ठा को गिराने का, आपके आत्मविश्वास को तोड़ने का और आपके आसपास के लोगों को आपके खिलाफ करने का। ये लोग नफरत से ज्यादा चालाकी से काम लेते हैं। वो आपकी अच्छाइयों को सवालों के घेरे में खड़ा कर देते हैं, आपकी चुप्पी को कमजोरी बता देते हैं और आपकी विनम्रता को डर समझ लेते हैं। ऐसे लोग बार बार आपके धैर्य की परीक्षा लेते हैं और ये सोचते हैं कि आप कुछ कर नहीं सकते। चाणक्य ऐसे मौकों के लिए कहते हैं, यदि शत्रु मूर्ख है तो उसे अपने ऊपर गर्व करने दो, क्योंकि गर्व ही उसका विनाश करेगा। इस नीति का अर्थ यह है कि जब आपका विरोधी अति आत्मविश्वास और घमंड में डूब जाए तब वही उसका सबसे बड़ा पतन बनता है। चाणक्य मानते थे कि कभी कभी सीधे टकराने से बेहतर होता है कि अपने शत्रु को भ्रम में रखा जाए ताकि वह अपनी ही चाल में फंस जाए। जब कोई आपके खिलाफ बिना कारण बोलता है, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो पहली प्रतिक्रिया में गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन बुद्धिमान वही होता है जो उस गुस्से को नियंत्रित कर सके और उस समय को अपने लिए उपयोगी बना सके। चाणक्य का ये सिद्धांत हमें सिखाता है कि हम शांति के साथ अपने कार्य करते रहें और अपने चरित्र को इतना मजबूत बना लें कि समय आने पर सच खुद बोल उठे। अगर आप सच्चे हैं तो देर जरूर होगी, लेकिन न्याय जरूर मिलेगा। चाणक्य ने अपने जीवन में ऐसे कई राजनेताओं और षड्यंत्रकारियों को देखा जिन्होंने उन्हें मिटाने की साजिश रची, लेकिन चाणक्य ने कभी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने उन्हें भ्रम में रखा, उनकी चालों को समझा और अंत में उसी भ्रम को उनका सर्वनाश बना दिया। इसलिए जब कोई आपके विरुद्ध अनर्गल बातें करता है तो याद रखिए, चुप्पी भी एक उत्तर होती है और धैर्य भी एक अस्त्र। वक्त आने पर वही शत्रु जो आज आपको कमजोर समझ रहा है, घुटनों के बल आ जाएगा। यही है चाणक्य की चौथी अमूल्य नीति। शत्रु को उसकी मूर्खता के गर्व में डूबने दो और शांत रहकर उसका पतन देखो। नीति 5। जब किसी व्यक्ति के पास धन, पद या सम्मान आता है तो सबसे पहले उसके आसपास के लोगों का व्यवहार बदलने लगता है। जिन लोगों ने पहले कभी साथ दिया होता है वही धीरे धीरे ईर्ष्या से भर जाते हैं और फिर वही लोग अंदर ही अंदर षड्यंत्र रचने लगते हैं। आप चाहे जितने भी नेक हों, चाहे आपने किसी का बुरा न किया हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग आपको गिराने के लिए तैयार रहते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे आपकी सफलता को पचा नहीं पाते। ये लोग आपके सबसे कमजोर हिस्से पर वार करते हैं, कभी आपके परिवार को निशाना बनाते हैं, कभी आपके अतीत को उछालते हैं और कभी ऐसी अफवाहें फैलाते हैं जो आपके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लगा दें। चाणक्य इस स्थिति को बहुत गंभीर मानते हैं और कहते हैं,
आग और शत्रु को कभी छोटा मत समझो, क्योंकि दोनों कब भड़क जाएं ये कोई नहीं जानता। इस नीति का अर्थ यही है कि शत्रु चाहे जितना भी शांत दिखे, अगर उसकी नीयत बिगड़ी हुई है तो वह किसी भी क्षण आपकी जिंदगी में तूफान ला सकता है। चाणक्य का मानना था कि हमें हर समय सजग रहना चाहिए, विशेषकर तब जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, क्योंकि सफलता के समय ही सबसे ज्यादा शत्रु पैदा होते हैं। उन्होंने अपने जीवन में यही किया। जब वे मगध के महामंत्री बने तो उन्होंने अपने चारों ओर के लोगों की नीयत को परखना शुरू किया। उन्होंने उन लोगों पर विशेष नजर रखी जो अत्यधिक मीठा बोलते थे या बिना कारण उनकी प्रशंसा करते थे, क्योंकि चाणक्य जानते थे कि सच्चा मित्र और सच्चा सेवक कभी आवश्यकता से अधिक मीठा नहीं बोलता। उन्होंने अपनी योजनाओं को गुप्त रखा, अपने दायित्वों को स्पष्ट बांटा और अपने दुश्मनों की गतिविधियों पर गुप्त रूप से नजर रखी। इसी नीति के कारण वे कभी अचानक हुए हमलों में असफल नहीं हुए। यह नीति हमें सिखाती है कि जब जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब भी चौकस रहो, अपनी सीमाएं तय रखो और हर व्यक्ति को अपने दिल में जगह मत दो, क्योंकि जो लोग आपकी खुशियों से दुखी होते हैं वो कभी भी आपके दुश्मन बन सकते हैं, और जब वो वार करेंगे तो आपका खुलापन ही उनका सबसे बड़ा हथियार बनेगा। इसलिए चाणक्य की इस नीति को अपनाते हुए हर परिस्थिति में सतर्क रहो और आग की तरह शत्रु को हमेशा दूरी पर रखो। नीतिचः जीवन में सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो सामने से वार करता है, बल्कि वो होता है जो धीरे धीरे आपके आत्मबल को तोड़ता है, आपके अंदर ही संदेह भर देता है और आपको खुद से ही लड़वा देता है। ऐसे लोग बाहर से मित्र जैसे लगते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य होता है कि आप अपनी क्षमताओं पर भरोसा खो दें, आप अपनी ही सोच को गलत मानने लगें और आप निर्णय लेने में डरने लगें। यह एक मानसिक जाल होता है जो आपको हर मोर्चे पर असहाय बना देता है। चाणक्य इस मानसिक जाल को सबसे गुप्त और खतरनाक शत्रु मानते हैं। उनका कहना है, मनुष्य की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वह अपने मन में शंका पाल लेता है। इस नीति का अर्थ है कि शत्रु सबसे पहले आपकी सोच को कमजोर करता है, ताकि आप कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले खुद ही डर जाए और कदम पीछे खींच लें। जब व्यक्ति अपने आप पर विश्वास खो देता है तब बाहरी दुनिया को बिना कुछ किए ही जीत मिल जाती है। चाणक्य ने अपने जीवन में कई ऐसे क्षण देखे जब उनके विरोधियों ने यह प्रयास किया कि वे स्वयं पर शंका करने लगे, लेकिन उन्होंने अपने आत्मबल को कभी कमजोर नहीं पड़ने दिया। उनका मानना था कि जब तक व्यक्ति अपने विचारों और निर्णयों पर अडिग है तब तक कोई भी शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह नीति हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी बाधाएं आएं, कितने भी लोग आपको रोकने की कोशिश करें, अगर आपका मन स्थिर है और आपकी नीयत साफ है तो आप हर स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके निर्णयों पर सवाल उठा रहा है, आपको ये महसूस करा रहा है कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो समझ लीजिए कि वह आपके जीवन का सबसे खतरनाक दुश्मन है, क्योंकि वह आपके आत्मबल को ही खत्म कर देना चाहता है। ऐसे समय में चाणक्य की नीति यही कहती है, अपने मन को मजबूत करो, अपने आत्मविश्वास को तलवार की तरह धार दो और जो भी तुम्हें रोकने आए उसे अपने संकल्प की शक्ति से हरा दो। चाणक्य ने यही मार्ग अपनाया था और यही मार्ग हर उस इंसान को अपनाना चाहिए जो जीवन में किसी भी प्रकार के छुपे हुए मानसिक हमलों से लड़ रहा है। याद रखो, असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है और वही जीतेगा जो खुद पर भरोसा करना नहीं छोड़ेगा। नीति साथ, जब कोई व्यक्ति आपके जीवन में बार बार नुकसान पहुंचाता है, आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है और फिर भी आप उसे क्षमा करते रहते हैं, तो धीरे धीरे वह व्यक्ति यह मानने लगता है कि आप कमजोर हैं, कि आपके भीतर विरोध करने की शक्ति नहीं है, और यही उसका सबसे बड़ा भ्रम बन जाता है। नीति 7, जब कोई व्यक्ति आपके जीवन में बार बार नुकसान पहुंचाता है, आपकी अच्छाई का फायदा उठाता है और फिर भी आप उसे क्षमा करते रहते हैं, तो धीरे धीरे वह व्यक्ति यह मानने लगता है कि आप कमजोर हैं, कि आपके भीतर विरोध करने की शक्ति नहीं है, और यही उसका सबसे बड़ा भ्रम बन जाता है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपकी सहनशीलता को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं और बार बार आपको चोट पहुंचाने का साहस करते हैं। वो जानते हैं कि आप कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आप रिश्तों को बचाना चाहते हैं, आप शांति चाहते हैं, आप झगड़ों से दूर रहना चाहते हैं। लेकिन चाणक्य इस अत्यधिक सहनशीलता को आत्मविनाश की ओर ले जाने वाला मार्ग मानते हैं। वे कहते हैं, जहां सहनशीलता की सीमा समाप्त हो जाए वहां प्रतिकार करना ही धर्म है।
इस नीति का स्पष्ट अर्थ है कि यदि कोई लगातार आपकी सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है, आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है और आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा है, तो अब समय आ गया है कि आप उसका खुलकर विरोध करें। चाणक्य ने अपने जीवन में ऐसी कई स्थितियों का सामना किया जहां उन्होंने अपने अपमान और अन्याय को लंबे समय तक सहा, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने उसी अपमान को अपनी शक्ति बना लिया और इतिहास बदल डाला। उन्होंने नंद वंश के अत्याचारों को सहते हुए अंत में उन्हें जड़ से उखाड़ फेंका, क्योंकि वे जानते थे कि अत्याचार को सहते रहना भी एक प्रकार का पाप है। यह नीति हमें सिखाती है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार आपको दुख दे रहा है तो अब चुप मत रहिए, अपनी आवाज उठाइए। विरोध का अर्थ यह नहीं कि आप हिंसा करें या अपशब्द बोलें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें, उन लोगों से दूरी बना लें जो आपको बार बार चोट पहुंचाते हैं, और यह स्पष्ट कर दें कि अब आप किसी भी प्रकार के मानसिक या भावनात्मक शोषण को सहन नहीं करेंगे। जीवन में कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए निभाए जाते हैं क्योंकि हम डरते हैं कि कहीं हम अकेले न रह जाएं, लेकिन चाणक्य की यह नीति कहती है कि अकेले रह जाना बेहतर है बनिस्बत ऐसे लोगों के साथ रहने के जो रोज आपकी आत्मा को घायल करते हैं। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को कभी मत छोड़िए, और जब कोई आपकी सहनशीलता को कमजोरी समझने लगे तो उसे यह दिखा दीजिए कि शांत रहने वाला भी तूफान ला सकता है। नीति 8। जब भी कोई व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है, कुछ बड़ा करने का प्रयास करता है या अपने सपनों को साकार करने की दिशा में मेहनत करता है, तब सबसे पहले उसे ताने, आलोचनाएं और नीचा दिखाने वाले शब्द सुनने को मिलते हैं। अक्सर ये शब्द किसी अजनबी से नहीं, बल्कि अपने ही घर के किसी सदस्य, किसी पुराने मित्र या करीबी रिश्तेदार से आते हैं। वो कहते हैं, तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है, तेरी औकात क्या है इतने बड़े काम की। और धीरे धीरे ये बातें मन के भीतर घर कर लेती हैं। इंसान खुद पर शक करने लगता है। यही वो घड़ी होती है जब चाणक्य की नीति सबसे ज्यादा जरूरी हो जाती है। चाणक्य कहते हैं, जब पूरा संसार तुम्हारे विरुद्ध हो तब अपने लक्ष्य को अपना धर्म बना लो। इस नीति का गहरा अर्थ यह है कि जीवन में अगर कोई बात सही लगती है, कोई सपना सच्चा लगता है और मन में पूरी श्रद्धा है कि वह पूरा हो सकता है, तो फिर दूसरों की राय को अपनी राह का रोड़ा मत बनने दो। चाणक्य स्वयं एक ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने अपने भीतर राजा बनाने की शक्ति देखी। उन्होंने नंद वंश जैसे शक्तिशाली शासन को उखाड़ फेंका और चंद्रगुप्त जैसे साधारण बालक को सम्राट बना दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने लोगों की बातों की परवाह नहीं की, बल्कि अपने लक्ष्य को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। यह नीति हमें सिखाती है कि आलोचना से घबराना नहीं है, बल्कि उसे ईंधन बनाकर अपने भीतर आग जलानी है। जो लोग आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप प्रयास करना ही छोड़ दें, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ा बदला यही है कि आप वही कर दिखाएं जिसे करने से सबने मना किया था। इसलिए जब भी कोई आपको रोके, आपको ताने दे या आपकी काबिलियत पर सवाल उठाए, तब चुपचाप मुस्कुराइए, मन में ठान लीजिए कि अब रुकना नहीं है, और तब तक मेहनत करिए जब तक वही लोग आपको देखकर तालियां बजाने पर मजबूर न हो जाएं। चाणक्य की इस नीति में स्पष्ट संदेश है, जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तब अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उस पर विश्वास करके ऐसा इतिहास रचो जिसे देखकर दुनिया शर्मिंदा हो जाए। नीति 9। बहुत से लोग जीवन में इस भ्रम में जीते हैं कि अगर वे सबके साथ अच्छे रहेंगे, सबका भला सोचेंगे और किसी को तकलीफ नहीं देंगे, तो हर कोई उनसे खुश रहेगा, कोई उनका विरोध नहीं करेगा। लेकिन यह दुनिया उस सिद्धांत पर नहीं चलती। सच्चाई यह है कि जब आप सबके साथ अच्छा करते हैं, तब भी कुछ लोग आपसे नफरत करते हैं, आपके खिलाफ बोलते हैं और आपकी अच्छाई को भी शक की नजर से देखते हैं। ऐसे लोग किसी कारण से नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व से ही चिढ़ते हैं। चाणक्य ने ऐसे ही लोगों के लिए स्पष्ट रूप से कहा है, कृपा वहीं करो जहां उसका मूल्य समझा जाए, अन्यथा दया भी अपमान का कारण बन जाती है। इस नीति का अर्थ है कि अगर आप हर किसी के सामने झुकते रहेंगे, सबके लिए अच्छा सोचते रहेंगे, बिना फर्क किए कि सामने वाला आपका सम्मान करता है या नहीं, तो अंत में वही लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझेंगे और आपको बार बार अपमानित करेंगे। चाणक्य मानते थे कि रिश्ते बराबरी के आधार पर होने चाहिए, न कि एक तरफा दया पर। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी उन लोगों को महत्व नहीं दिया जो सिर्फ मुखौटा पहनकर उनके पास आए थे।
उन्होंने हर संबंध में एक स्पष्ट रेखा खींची। जो उनका सम्मान करता था उसी को वह सम्मान देते थे। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि सबसे पहले अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो। अगर कोई बार बार आपको नजरअंदाज कर रहा है, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा, तो फिर ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही उचित है। क्योंकि जब आप बार बार बिना कारण किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं तो आप उसकी आदत बन जाते हैं और आदतों की कद्र कभी नहीं होती। जीवन में अपने मूल्य को समझिए, अपने समय, अपने भाव, अपने समर्थन को उन लोगों के लिए सुरक्षित रखिए जो वाकई उसके योग्य हों। यह सोच छोड़ दीजिए कि सबको खुश करना जरूरी है, क्योंकि जो इंसान खुद से खुश नहीं है वह दुनिया की किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए चाणक्य की इस नीति को अपनाइए। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना कोई घमंड नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी को निभाने वाला ही इस दुनिया में सम्मान और सफलता का हकदार होता है। नीति 10 जीवन में सबसे बड़ी मूर्खता तब होती है जब इंसान अपने दुश्मन को कमजोर समझकर नजरअंदाज कर देता है या यह मान लेता है कि सामने वाला कुछ कर ही नहीं सकता। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों को हम तुच्छ समझते हैं, जिनकी हम खिल्ली उड़ाते हैं, वही लोग समय आने पर हमारे सबसे बड़े संकट का कारण बनते हैं। यह समस्या खासकर तब होती है जब व्यक्ति सफलता की ऊंचाई पर पहुंच जाता है और उसे यह भ्रम हो जाता है कि अब कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन चाणक्य इस स्थिति को बहुत खतरनाक मानते हैं और कहते हैं, छोटे से छोटा शत्रु भी जब अवसर पाता है तो हाथी को भी गिरा सकता है। इस नीति का अर्थ यह है कि किसी की ताकत को उसके वर्तमान से मत आंकिए, क्योंकि परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगती और जो आज निर्बल है वह कल आपके सामने खड़ा होकर आपकी नींव हिला सकता है। चाणक्य ने अपने जीवन में यही गलती नंद वंश के शासकों को करते हुए देखी थी, जिन्होंने उन्हें दरबार से अपमानित कर बाहर निकाल दिया था और सोचा था कि एक साधारण ब्राह्मण उनका क्या बिगाड़ सकता है। लेकिन वही ब्राह्मण वर्षों की योजना, समर्पण और रणनीति से ऐसा प्रतिशोध लेकर लौटा कि उनका पूरा साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। चाणक्य की यह नीति हमें चेतावनी देती है कि कभी भी अपने विरोधियों को हल्के में मत लो, चाहे वो कितने भी कमजोर क्यों न दिखें। उनके इरादों, उनकी गतिविधियों और उनकी चुप्पी पर नजर रखो, क्योंकि अक्सर सबसे ज्यादा खतरनाक वो होते हैं जो कुछ नहीं बोलते लेकिन अंदर ही अंदर तैयारी कर रहे होते हैं। अपने जीवन में चाहे वह व्यक्तिगत संबंध हो या व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा, हमेशा सतर्क रहो कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो तुम्हारे हर कदम पर निगाह रख रहा है, तुम्हारी गलतियों को गिन रहा है और अवसर की तलाश में है। इसीलिए अपने आसपास के लोगों को केवल उनके वर्तमान से मत आंकिए, बल्कि उनके हाव भाव, उनकी भाषा और उनके इरादों को समझिए। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने सबसे छोटे शत्रु को भी गंभीरता से लेता है और किसी भी संभावित खतरे के लिए पहले से तैयारी करता है। यही नीति बताती है कि सम्मान केवल शक्तिशाली से नहीं बल्कि उस संभावित शक्ति से भी करना चाहिए जो समय आने पर इतिहास बदल सकती है। नीति 11। बहुत से लोग जीवन में दूसरों से धोखा खाने के बाद यह सोचने लगते हैं कि काश उन्होंने पहले ही संकेतों को समझ लिया होता, काश उन्होंने पहले ही उस व्यक्ति के चेहरे के पीछे छुपे स्वार्थ को पहचान लिया होता। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और नुकसान हो चुका होता है। ऐसे धोखेबाज लोग आमतौर पर शुरुआत में बहुत विनम्र, सहयोगी और आत्मीयता से भरे होते हैं। वे आपकी मदद करते हैं, आपकी परेशानियों को सुनते हैं और आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि वे आपके सबसे करीबी हैं। लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें आपके जीवन, आपकी योजनाओं और आपकी भावनात्मक कमजोरियों की पूरी जानकारी मिल जाती है, तब वो असली रंग दिखाते हैं और ऐसा वार करते हैं जो सीधे दिल पर होता है। चाणक्य इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए स्पष्ट रूप से कहते हैं, जिस व्यक्ति पर अत्यधिक विश्वास कर लिया जाए वही व्यक्ति सबसे ज्यादा हानि पहुंचाता है। इस नीति का गहरा संदेश यह है कि विश्वास एक ऐसी चीज है जो सोच समझकर बांटी जानी चाहिए, अंधविश्वास की तरह नहीं। चाणक्य मानते थे कि विश्वास एक तलवार की तरह है, अगर आपने उसे सही हाथों में दिया तो वह आपकी रक्षा करेगी, लेकिन अगर गलत हाथों में चला गया तो वही आपको घायल कर देगा। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को परखो, उसकी नीयत को समय के साथ समझो और तब जाकर ही उस पर भरोसा करो। चाणक्य स्वयं कई बार अपने आसपास के लोगों को लंबे समय तक परखते थे, उन्हें छोटे कार्य देकर उनकी निष्ठा जांचते थे।
और तब जाकर उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी या जिम्मेदारी सौंपते थे। आज के समय में भी यह नीति उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि चाहे वह मित्र हो, रिश्तेदार हो या सहकर्मी, हर कोई आपके जीवन में एक उद्देश्य से आता है और उस उद्देश्य को समझने के लिए आपको सतर्क रहना होगा। यह मत मानिए कि जो आज आपकी मदद कर रहा है वह हमेशा आपका भला ही चाहेगा, क्योंकि कई बार लोग आपकी मजबूरी का इस्तेमाल करते हैं और जब आप सबसे अधिक निर्भर होते हैं तभी आपको धोखा देते हैं। इसीलिए चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि विश्वास करो लेकिन बुद्धि के साथ, भरोसा करो लेकिन सीमाओं के साथ, और अगर कोई बार बार आपकी भावनाओं से खेलता है तो फिर उस पर पूर्ण विराम लगाना सीखो। नीति 12, बहुत बार इंसान अपने सबसे बड़े दुश्मन को खुद ही ताकतवर बना देता है, और वो भी अपने शब्दों और चुप्पियों के जरिए। जब हम अपने भीतर के डर, अपनी योजनाओं, अपने इरादों या अपनी कमजोरियों को बिना सोचे समझे दूसरों के सामने प्रकट कर देते हैं तो हम अनजाने में ही अपने शत्रु को वो हथियार दे देते हैं जिससे वह भविष्य में हमें ही घायल करता है। चाणक्य इस प्रकार की मूर्खता को सबसे विनाशकारी भूल मानते हैं और कहते हैं, राज, शक्ति और धन, इन तीनों की जानकारी सीमित लोगों तक ही होनी चाहिए, क्योंकि यही तीनों जब शत्रु को घात हो जाते हैं तो वे तुम्हारे पतन का कारण बन सकते हैं। इस नीति का अर्थ यह है कि व्यक्ति को अपने सबसे जरूरी तथ्यों को गुप्त रखना चाहिए, चाहे वो उसका अगला कदम हो, उसका लक्ष्य हो या फिर उसका व्यक्तिगत दुख। चाणक्य मानते थे कि जब कोई व्यक्ति ज्यादा बोलने लगता है तो वह खुद को नंगा कर देता है। उसकी सोच, उसका भय, उसकी रणनीति सब सामने आ जाती है और शत्रु इन सभी का प्रयोग उस पर वार करने में करता है। उन्होंने अपने जीवन में इसी कारण बहुत ही सीमित लोगों पर विश्वास किया, और जिन पर किया भी उन्हें हर जानकारी नहीं दी, क्योंकि वह जानते थे कि हर व्यक्ति चाहे कितना भी करीबी क्यों न हो, किसी दबाव या लालच में आकर गलत हाथों का मोहरा बन सकता है। यह नीति हमें बताती है कि हर बात कहनी जरूरी नहीं होती और हर भावना दिखानी जरूरी नहीं होती। चुप्पी एक शक्ति है और गोपनीयता एक अस्त्र। आप जब तक अपनी योजनाओं को खुद तक सीमित रखते हैं तब तक आपका शत्रु सिर्फ अंधेरे में तीर चलाता है, लेकिन जैसे ही आप उसे अपनी दिशा बता देते हैं वो निशाना साधना शुरू कर देता है। इसीलिए इस नीति का सार है, चाहे कितनी भी नजदीकी क्यों न हो, अपने जीवन के मूल रहस्यों को हमेशा अपने पास रखो, अपनी रणनीति को अपने तक सीमित रखो, और जब तक कार्य पूर्ण न हो जाए तब तक दुनिया को यह भी मत बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो। यही रणनीति चाणक्य को महान बना गई। उन्होंने बहुत कुछ सोचा, बहुत कुछ किया, लेकिन तब तक किसी को पता नहीं चलने दिया जब तक उनका काम इतिहास न बन गया। नीति 13, कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी हार तब नहीं होती जब हम किसी युद्ध में हार जाते हैं या कोई बड़ा अवसर गंवा देते हैं, बल्कि तब होती है जब हम अपने आत्मसम्मान को खुद ही दूसरों के पैरों तले कुचलने देते हैं, सिर्फ इस डर से कि कहीं कोई नाराज न हो जाए, कहीं कोई हमें अकेला न छोड़ दे या कहीं समाज हमें अस्वीकार न कर दे। यही वह जगह है जहां चाणक्य की सबसे कठोर लेकिन सबसे सटीक नीति सामने आती है। जो व्यक्ति अपने आत्मसम्मान से समझौता करता है वह स्वयं को ही मृत्यु के लिए सौंप देता है। इस नीति का अर्थ अत्यंत गहरा है, क्योंकि यह न केवल सामाजिक व्यवहार पर लागू होती है बल्कि हर उस निर्णय पर लागू होती है जहां व्यक्ति अपने मन की बात कहने से डरता है, अपने अधिकारों के लिए खड़ा नहीं होता और हर अपमान को चुपचाप सहता है। चाणक्य कहते हैं कि एक बार अगर आप किसी के सामने झुक गए तो वह आपको बार बार उसी स्थिति में लाने की कोशिश करेगा। जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो जानबूझकर आपको नीचा दिखाते हैं, आपके योगदान को नजरअंदाज करते हैं, आपके विचारों का मजाक उड़ाते हैं और फिर आपसे यह अपेक्षा करते हैं कि आप मुस्कुराते हुए सब सहते रहें। चाणक्य की यह नीति ऐसे समय में हमें यह याद दिलाती है कि सम्मान कोई मांगा नहीं जाता, वह अर्जित किया जाता है, और यदि कोई उसे देने से इनकार करता है तो फिर उस संबंध, उस संस्था या उस स्थिति से खुद को अलग कर लेना ही बुद्धिमानी है। चाणक्य ने अपने जीवन में कभी भी उस स्थान या व्यक्ति के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया जिसने उन्हें अपमानित किया। उन्होंने अपमान को सहा नहीं, उसे चुनौती दी और उसे अपनी अग्नि बनाकर ऐसा प्रतिकार किया जिसने इतिहास को मोड़ दिया। यह नीति हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाई क्यों न आए, चाहे सामने वाला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो,
अगर वह आपके आत्मसम्मान पर चोट कर रहा है तो आपको उसी क्षण निर्णय लेना चाहिए कि अब और नहीं, क्योंकि जब आप खुद की नजरों में गिर जाते हैं तब कोई भी आपको उठाकर नहीं खड़ा कर सकता। इसीलिए अपने आत्मसम्मान को हर हाल में सुरक्षित रखो, चाहे कीमत कोई भी चुकानी पड़े, लेकिन कभी भी उस जगह पर मत रुको जहां तुम्हारी गरिमा को पहचाना नहीं जाता। यही चाणक्य की 13वीं नीति है। आत्मसम्मान से बड़ा कोई संबंध, कोई पद, कोई व्यक्ति या कोई अवसर नहीं होता। नीति 14, कई बार जीवन में सबसे बड़ा धोखा तब मिलता है जब आप किसी को अपने दिल की गहराइयों तक जगह देते हैं, उसे अपने विश्वास, अपने सपनों और अपनी कमजोरियों तक पहुंचने देते हैं, और फिर वही व्यक्ति एक दिन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बनकर आपके ही खिलाफ खड़ा हो जाता है। यह धोखा केवल भावनात्मक नहीं होता, यह आत्मा को झकझोर देने वाला होता है, क्योंकि यह उस स्थान से आता है जहां आपने सुरक्षा महसूस की थी। चाणक्य इस प्रकार के छुपे हुए आघात को सबसे खतरनाक मानते हैं और कहते हैं, निकट के शत्रु से अधिक भयंकर कुछ नहीं होता, क्योंकि वह तुम्हारे सबसे सुरक्षित किले को भीतर से नष्ट करता है। अगर उसकी नीयत कभी भी बदल जाए तो वह इन्हीं सूचनाओं का इस्तेमाल कर आपको मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से तहस नहस कर सकता है। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि सर्प के काटने से एक व्यक्ति मरता है, लेकिन विश्वासघात करने वाले मित्र के कारण हजारों बार मरता है। उन्होंने अपने जीवन में विश्वासघात का सामना किया, लेकिन उससे टूटने के बजाय उन्होंने उस पीड़ा को अपनी ताकत बना लिया। चाणक्य की रणनीतियों में स्पष्ट था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों न हो, पूर्णतः विश्वसनीय तब तक नहीं होता जब तक वह समय की कसौटी पर खरा न उतर जाए। आज के समय में यह नीति और भी अधिक आवश्यक हो जाती है, जहां रिश्तों का आधार भावनाओं से अधिक स्वार्थ पर टिका हुआ है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपके विश्वास के साथ खिलवाड़ करता है, आपको बार बार धोखा देता है और फिर पछतावे का नाटक करके वापसी करता है, तो समझ लीजिए कि वह केवल आपकी सहनशीलता का परीक्षण कर रहा है। चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि एक बार विश्वास टूटने के बाद यदि आप उसे बिना जांचे परखे फिर से उसी गहराई तक पहुंचने देते हैं, तो आप स्वयं अपने जीवन की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। इसलिए इस नीति का सार है, अपने हृदय के दरवाजे पर पहरेदार बनो और अपने सबसे निजी भाव, जानकारी और योजना केवल उन्हीं लोगों से साझा करो जिन्होंने वर्षों तक अपनी निष्ठा प्रमाणित की हो, क्योंकि जो एक बार भीतर आकर चोट कर चुका है वह दोबारा भी उसी राह से प्रवेश कर सकता है। यही चाणक्य की दूरदृष्टि थी और यही वह शिक्षा है जो हर संबंध में आजमाई जानी चाहिए। नीति 15, जब कोई व्यक्ति सफल होता है, आगे बढ़ता है या समाज में कोई पहचान बनाता है, तब सबसे पहले जिस चीज का बदलाव होता है वह है उसके चारों ओर के लोगों की दृष्टि और व्यवहार। वे लोग जो पहले उसकी निंदा करते थे अब उसकी प्रशंसा करने लगते हैं, और जो पहले मित्र थे वे या तो ईर्ष्या से भर जाते हैं या फिर अचानक गुमनाम हो जाते हैं। यह परिवर्तन असली और नकली संबंधों की सबसे बड़ी परीक्षा है। चाणक्य ने इसे बहुत गहराई से समझा और स्पष्ट शब्दों में कहा, समय के बदलते ही सच्चे मित्र और छिपे हुए शत्रु दोनों सामने आ जाते हैं। इस नीति का सार यह है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक ऐसा समय अवश्य अनुभव होगा जहां उसे यह समझ आ जाएगा कि उसके आसपास कौन वास्तव में उसका हितैषी है और कौन अवसरवादी। चाणक्य कहते हैं कि जब आप संघर्ष में होते हैं तो बहुत कम लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही आप ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो हर कोई पास आना चाहता है, और इसी समय आपको परखना होता है कि कौन किस कारण से आपके करीब आ रहा है। चाणक्य स्वयं इस भ्रमजाल से परिचित थे। उन्होंने जब चंद्रगुप्त को गद्दी दिलाई तो सैकड़ों लोग जो पहले उनके मार्ग में बाधा थे अचानक मित्रता दिखाने लगे, लेकिन चाणक्य ने उन्हें दूर रखा क्योंकि वे जानते थे कि ये लोग समय के साथी हैं, न कि आत्मा के। यह नीति हमें सावधान करती है कि जब आपके पास कुछ नहीं हो तब जो लोग आपके साथ खड़े रहते हैं वही आपके सच्चे मित्र हैं, और जब आपके पास सब कुछ आ जाए तब जो लोग आपको सलाह देने लगें या आपकी प्रशंसा में कसीदे पढ़ने लगें उन्हें थोड़ी दूरी से ही देखो। जीवन में हर रिश्ता समय की कसौटी पर कसो और कभी भी किसी के शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से उसकी नीयत पहचानो। चाणक्य की यह नीति कहती है कि अवसरों पर आधारित संबंध कभी स्थायी नहीं होते, और जो व्यक्ति हर बदलाव में आपके साथ खड़ा रहे वही आपके विश्वास के योग्य है। इसीलिए सफल होने के बाद विनम्र तो रहो,
लेकिन अंधा विश्वास मत करो, क्योंकि वही समय है जब लोग अपने असली चेहरे दिखाते हैं, और बुद्धिमान वही है जो उस चेहरे को पहचान ले बिना अपनी गरिमा खोए। नीति 16, जब व्यक्ति अपने जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेने लगता है, कोई नया कार्य आरंभ करता है या कोई साहसी कदम उठाता है, तो सबसे पहले उसे जिन बातों का सामना करना पड़ता है वे होते हैं डर, असमंजस और आसपास के लोगों की नकारात्मक बातें। लोग कहते हैं कि इतना बड़ा जोखिम मत लो, अगर असफल हो गए तो क्या होगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है। यह शब्द धीरे धीरे आत्मविश्वास को खोखला करने लगते हैं और व्यक्ति अपने ही निर्णय पर शंका करने लगता है। चाणक्य इस मानसिक कमजोरी को सबसे बड़ा विनाश मानते हैं और कहते हैं, मनुष्य की हार बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसकी अपनी सोच की सीमाओं से होती है। इस नीति का आशय यह है कि यदि आपके विचार कमजोर हो गए, अगर आपने खुद पर विश्वास खो दिया, तो कोई भी शक्ति आपको सफल नहीं बना सकती। चाणक्य मानते थे कि सफलता का पहला स्तंभ आत्मविश्वास है, और जो व्यक्ति निर्णय लेने से डरता है वह कभी इतिहास नहीं बदल सकता। उन्होंने स्वयं चंद्रगुप्त को राजा बनाने का निर्णय तब लिया जब वह केवल एक साधारण बालक था और सम्राट नंद अत्यंत शक्तिशाली था। लेकिन चाणक्य को अपने निर्णय पर, अपनी योजना पर और अपने सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए उन्होंने कोई संकोच नहीं किया और अंततः वही असंभव कार्य संभव हुआ। यह नीति हमें सिखाती है कि जब आप किसी नए रास्ते पर चलने का निश्चय करते हैं तो आपके चारों ओर लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे। वे अपने अनुभव, डर और असफलताओं को आपकी राह में रखेंगे, लेकिन आपको समझना होगा कि यह उनका डर है, आपका नहीं। निर्णय लेने का साहस ही आपको विशिष्ट बनाता है। अगर आप अपने जीवन को सुरक्षित रखते हुए केवल वही करते रहेंगे जो सब करते हैं, तो आपकी कहानी भी सब जैसी ही रह जाएगी। लेकिन यदि आप अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेने का साहस रखते हैं, तो आप अपना भाग्य स्वयं लिख सकते हैं। चाणक्य की यह नीति यह भी सिखाती है कि निर्णय लेने के बाद उसे पूरी निष्ठा से निभाओ, बीच में शंका मत लाओ, और अगर कोई असफलता आए भी तो उससे सीखो, लेकिन पीछे मत हटो, क्योंकि जो व्यक्ति बार बार निर्णय बदलता है वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता। इसलिए सोचो, परखो और फिर पूरी शक्ति से निर्णय पर अडिग रहो। यही चाणक्य की शिक्षाओं का सार है। नीति 17, जब इंसान अपने चारों तरफ विश्वासघात, आलोचना और अपमान झेलता है, तब उसके भीतर एक स्वाभाविक भावना जन्म लेती है, बदले की। यह भावना उसे प्रेरित करती है कि वह अपने अपमान का उत्तर दे, अपने शत्रुओं को सबक सिखाए और अपने सम्मान को पुनः स्थापित करे। लेकिन चाणक्य इस भावना को नियंत्रित करने और उसकी दिशा को सही करने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं, बदले की भावना में अगर बुद्धि का प्रयोग न किया जाए तो प्रतिशोध भी आत्मविनाश का कारण बन सकता है। इस नीति का गहरा अर्थ यह है कि जब कोई आपको चोट पहुंचाता है, आपको नीचा दिखाता है या आपके खिलाफ षड्यंत्र करता है, तो क्रोध में आकर तुरंत प्रतिक्रिया देना बुद्धिमानी नहीं होती। चाणक्य मानते थे कि बदला लेने का सबसे श्रेष्ठ तरीका यह है कि आप पहले स्वयं को इतना शक्तिशाली बना लें कि आपके शत्रु को पछतावा हो और वह आपकी शक्ति को स्वीकारने पर मजबूर हो जाए। उन्होंने अपने जीवन में कई बार अपमान झेला, विशेष रूप से जब उन्हें नंद वंश के दरबार से अपमानित कर बाहर निकाल दिया गया था। उस क्षण उन्होंने प्रतिशोध का संकल्प लिया, लेकिन उन्होंने न तो क्रोध में आकर कोई मूर्खता की और न ही भावनाओं के बहाव में आकर कोई दुर्बल निर्णय लिया। उन्होंने धैर्य रखा, योजना बनाई, शक्ति का संचय किया और जब समय अनुकूल हुआ तब ऐसा प्रहार किया जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। यह नीति हमें सिखाती है कि प्रतिशोध तभी सार्थक होता है जब वह बुद्धिमत्ता, धैर्य और योजना के साथ लिया जाए। अगर आप किसी के अपमान का उत्तर उसी क्षण देना चाहें, तो हो सकता है आप खुद ही नुकसान में पड़ जाएं। इसलिए चाणक्य कहते हैं, धैर्य के साथ प्रतीक्षा करो, अपने समय को पहचानो और फिर ऐसा प्रहार करो कि शत्रु कभी उठ न सके। यह नीति आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा हो या सामाजिक प्रतिष्ठा का संघर्ष। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है, आपके भरोसे का गलत फायदा उठाया है या आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है, तो अपने जीवन को बर्बाद करने की बजाय उसे संवारो, खुद को सफल बनाओ और तब अपने अस्तित्व से ऐसा उत्तर दो कि शब्दों की कोई आवश्यकता न रहे। यही चाणक्य की नीति है,
बदला लेना है तो खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि सामने वाला अपने कर्मों पर लज्जित हो जाए। नीति 18, जब किसी व्यक्ति को बार बार अपमानित किया जाता है, बार बार उसकी मेहनत को नजरअंदाज किया जाता है और बार बार उसे नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, तो उसके भीतर एक गहरी पीड़ा जन्म लेती है जो धीरे धीरे आत्मसंदेह में बदल जाती है। लोग उसे बताते हैं कि वह योग्य नहीं है, वह सफल नहीं हो सकता और उसके सपने केवल कल्पना हैं। ऐसे समय में अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, चुप हो जाते हैं और स्वयं को वैसा ही मान लेते हैं जैसा समाज उन्हें दिखाता है। लेकिन चाणक्य इस मानसिक हार को आत्मविनाश की शुरुआत मानते हैं और कहते हैं, जो व्यक्ति अपने ही मन में हार जाता है उसे कोई युद्ध जीत नहीं सकता। इस नीति का गहरा अर्थ यह है कि आपकी सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा शत्रु दोनों आपके भीतर ही निवास करते हैं। अगर आप अपने आत्मबल को जगाए रखें तो कोई भी बाहरी ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। लेकिन यदि आप अपने ही मन में यह मान लें कि आप अयोग्य हैं, तो फिर दुनिया की कोई प्रेरणा, कोई सहारा आपको उठाकर खड़ा नहीं कर सकता। चाणक्य ने यह बात तब साबित की जब उन्होंने चंद्रगुप्त जैसे सामान्य बालक को सम्राट बनाने का निश्चय किया और उस निर्णय पर अडिग रहकर उसे शिक्षा, अनुशासन, रणनीति और आत्मबल से सुसज्जित किया। यदि उन्होंने चंद्रगुप्त की सामान्य स्थिति को देखकर यह सोच लिया होता कि यह लड़का राजा नहीं बन सकता, तो इतिहास आज कुछ और होता। यह नीति हमें बताती है कि दुनिया में कोई भी महान कार्य पहले मन में जन्म लेता है और फिर उस पर विश्वास और परिश्रम के बल पर उसे साकार किया जाता है। अगर आप अपने ही विचारों में हार गए, अगर आपने अपने ही सपनों को ठुकरा दिया, तो फिर कोई भी गुरु, कोई भी मित्र, कोई भी अवसर आपको सफलता नहीं दिला सकता। इसलिए चाणक्य की यह नीति यही कहती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल हों, लोग चाहे कितना भी तिरस्कार करें और आपके पास साधन चाहे जितने भी सीमित हों, अगर आपके भीतर जीतने का संकल्प है तो आप असंभव को संभव कर सकते हैं। अपने विचारों को सशक्त बनाइए, अपने आत्मबल को जागृत कीजिए और हर बार जब दुनिया कहे तू नहीं कर सकता, तब आप मुस्कुराकर कहिए, मैं करके दिखाऊंगा। यही सच्चा उत्तर है हर अपमान, हर चुनौती और हर शंका का, और यही चाणक्य की अटूट नीति है। नीति 19, जब इंसान को बार बार ठुकराया जाता है, उसकी भावनाओं की अवहेलना की जाती है और उसे यह जताया जाता है कि वह किसी लायक नहीं है, तब उसके मन में यह प्रश्न जन्म लेता है कि क्या वह वाकई इतना तुच्छ है जितना लोग उसे समझते हैं। लेकिन चाणक्य इस प्रकार की सोच को मनुष्य की आत्मा के पतन की शुरुआत मानते हैं और कहते हैं, दूसरों की नजर से स्वयं को देखने वाला व्यक्ति कभी अपने असली स्वरूप को नहीं जान सकता। इस नीति का अर्थ यह है कि यदि आप अपने मूल्य का निर्धारण उन लोगों की सोच और शब्दों के आधार पर करने लगें जो आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन की दिशा ही खो बैठेंगे। चाणक्य मानते थे कि हर मनुष्य के भीतर एक दिव्य शक्ति होती है, लेकिन समाज, परिवार और तथाकथित समीक्षक उस शक्ति को दबाने का काम करते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसे बार बार यह कहा जाता है कि तुम यह नहीं कर सकते, तुम उस योग्य नहीं हो, तुम में वह बात नहीं है, और धीरे धीरे यह बातें उसकी आत्मा में उतर जाती हैं और वह खुद को सीमित मानने लगता है। चाणक्य ने अपने जीवन में कभी इस बात को महत्व नहीं दिया कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, बल्कि उन्होंने खुद पर, अपने ज्ञान पर, अपनी रणनीति पर भरोसा किया और उसी भरोसे ने उन्हें इतिहास का सबसे चतुर और शक्तिशाली राजनीतिज्ञ बना दिया। यह नीति आज भी हमें यही सिखाती है कि अगर आप अपने आत्म मूल्य को पहचानना चाहते हैं तो उसे दूसरों के शब्दों में नहीं बल्कि अपने कर्मों में ढूंढिए। अगर लोग आपको तुच्छ समझते हैं तो उन्हें जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी सफलता से देना, न कि वाद विवाद से। इसलिए अपने मूल्य को स्वयं तय करो, खुद को उस नजर से देखो जैसी दृष्टि से चाणक्य ने अपने समय के अनदेखे, उपेक्षित और गुमनाम व्यक्ति चंद्रगुप्त को देखा था, जिसमें एक महान सम्राट की संभावना छिपी थी। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करेंगे, तब दुनिया भी आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देगी। यही चाणक्य की 19वीं नीति है, दूसरों की सोच को मत अपनाओ, अपनी पहचान खुद गढ़ो। नीति 20, किसी भी इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान उस समय होता है जब वह बार बार गलत लोगों को सही साबित करने की कोशिश करता है। जब वह अपने शत्रुओं या नकारात्मक लोगों को यह दिखाना चाहता है कि वह उनके योग्य है, वह बदल चुका है या वह अब उन्हें प्रभावित कर सकता है।
यह एक ऐसा मानसिक जाल है जिसमें व्यक्ति स्वयं फंसता है, बार बार अपमानित होता है, लेकिन फिर भी उन्हीं लोगों के सामने खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश करता है। चाणक्य इस व्यवहार को आत्मघाती मानते हैं और स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो व्यक्ति अपने शत्रु को प्रसन्न करने का प्रयास करता है वह अपने विनाश को आमंत्रित करता है। इस नीति का गूढ़ संदेश यही है कि जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आपका भला कभी भी अच्छा नहीं लगता। चाहे आप कितना भी बदल जाए, सुधर जाए या उन्हें खुश करने की कोशिश करें, वे हमेशा आपकी कमियों को खोजेंगे, आपकी सफलता से जलेंगे और आपकी पीठ पीछे आपके पतन की कामना करेंगे। चाणक्य मानते थे कि ऐसे लोगों के सामने सफाई देना, उन्हें प्रभावित करने की कोशिश करना या उनसे प्रशंसा की अपेक्षा रखना मूर्खता है। उन्होंने कहा कि अपना समय, ऊर्जा और सम्मान केवल उन लोगों पर खर्च करो जो वाकई आपके सुधार को महत्व देते हैं, जो आपके उत्थान से प्रसन्न होते हैं और जो आपके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाते। चाणक्य ने अपने जीवन में कभी भी नंदवंश या उनके समर्थकों को यह साबित करने की कोशिश नहीं की कि वे योग्य हैं, बल्कि उन्होंने उन्हें नजरअंदाज कर स्वयं के लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चुना। यही नीति आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। जब आप ऐसे रिश्तों, मित्रताओं या सामाजिक वर्गों में घिरे हों जहां बार बार अपमान, अनदेखी और तिरस्कार मिलता हो, तो वहां खुद को साबित करने की बजाय खुद को वहां से निकालना अधिक समझदारी है। यह नीति कहती है कि यदि कोई बार बार आपको यह महसूस कराता है कि आप कमतर हैं, तो वहां रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मसम्मान किसी भी सफलता से बड़ा होता है। आपको खुद को ऐसे लोगों के बीच रखना चाहिए जहां आपकी उपस्थिति से लोग सम्मानित महसूस करें, न कि ऐसे लोगों के बीच जो आपकी उपलब्धियों को भी तिरस्कार की दृष्टि से देखें। चाणक्य की यह नीति जीवन में मानसिक स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाती है। अपने शत्रु या विरोधियों को नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य को संतुष्ट करने में ऊर्जा लगाओ, क्योंकि वही ऊर्जा भविष्य में आपकी सबसे बड़ी पूंजी बनेगी। नीति 21। हर बार जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले जो चीज उसका रास्ता रोकती है वह है लोगों की राय और उनकी आलोचना। समाज में रहने वाले अधिकतर लोग दूसरों के जीवन के निर्णायक बन बैठे हैं। वे आपको बताएंगे कि क्या सही है, क्या गलत है, किस काम में सफलता मिलेगी और किस में नहीं। लेकिन चाणक्य इस सामाजिक प्रवृत्ति को आत्मविकास के सबसे बड़े अवरोध के रूप में देखते हैं और कहते हैं, जो व्यक्ति हर कार्य से पहले लोगों की राय पूछता है, वह कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। इस नीति का अर्थ यह है कि जीवन में निर्णय लेने की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता ही वास्तविक शक्ति है। यदि आप हर निर्णय पर लोगों की स्वीकृति या सहमति की प्रतीक्षा करते हैं, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि लोग केवल वही देख सकते हैं जो सामने है। वे आपकी दृष्टि, आपके सपनों और आपके संघर्ष को नहीं समझ सकते। चाणक्य ने स्वयं अपने जीवन में कभी भी समाज की परंपराओं और तथाकथित मान्यताओं के आधार पर निर्णय नहीं लिए। उन्होंने जिस समय चंद्रगुप्त को शासक बनाने की ठानी, उस समय कोई भी उस निर्णय का समर्थन नहीं करता था, बल्कि लोग उनका उपहास करते थे। लेकिन चाणक्य ने किसी की परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें पता था कि जो सत्य और उद्देश्य उन्होंने देखा है वह और कोई नहीं देख सकता। यह नीति हमें सिखाती है कि यदि आपने कोई सपना देखा है, तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी भी केवल आपकी है। लोग आपके फैसलों का विरोध करेंगे, आपकी आलोचना करेंगे और असफल होने पर आपको ताने मारेंगे। लेकिन यदि आप सफल हो जाते हैं, तो यही लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। इसलिए उनके शब्दों के आधार पर अपने जीवन के निर्णय मत लीजिए। चाणक्य कहते हैं कि नेतृत्व वही करता है जो अकेले सोचने और अकेले चलने का साहस रखता है, क्योंकि भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है और जो भी उससे अलग जाता है उसका विरोध करती है। लेकिन समय आने पर वही व्यक्ति समाज का मार्गदर्शक बनता है। इसीलिए जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना और लोगों की राय से ऊपर उठना आवश्यक है। यह नीति यही सिखाती है कि निर्णय लेने का साहस रखो, क्योंकि अंततः वही निर्णय तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेंगे। नॉट दोज हु क्रिटिसाइज फ्रॉम द साइडलाइंस। नीति 22। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है और बार बार गिरता है, तो एक समय ऐसा आता है जब उसका मन उसे यही कहने लगता है कि अब और नहीं हो पाएगा, अब हार मान लेनी चाहिए। वह थक जाता है
टूट जाता है और उसे यह लगने लगता है कि अब आगे बढ़ने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि रास्ता बहुत कठिन है, साथ देने वाला कोई नहीं है और हालात हर दिन और कठिन होते जा रहे हैं। लेकिन चाणक्य इस स्थिति को जीवन की सबसे निर्णायक घड़ी मानते हैं और कहते हैं, जो व्यक्ति सबसे अंधेरे समय में भी हार नहीं मानता, वही सबसे बड़ा विजेता बनता है। इस नीति का आशय यह है कि जीवन में सफलता केवल उन लोगों को नहीं मिलती जो बुद्धिमान होते हैं या जिनके पास संसाधन होते हैं, बल्कि वह उन्हें मिलती है जो कठिनाइयों में भी लगातार प्रयास करते रहते हैं, जिनका हौसला परिस्थिति से बड़ा होता है। चाणक्य स्वयं एक सामान्य ब्राह्मण परिवार से थे। न धन था, न सेना, न कोई सत्ता, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प, धैर्य और बुद्धि के बल पर न केवल सम्राट नंद को पराजित किया, बल्कि एक ऐसे शासन की स्थापना की जो भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहलाया। यह नीति सिखाती है कि जब आप सबसे बुरे समय से गुजर रहे होते हैं, तभी आपके भीतर की असली शक्ति जागती है। जब कोई साथ नहीं होता, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब भी एक रास्ता शेष रहता है, स्वयं का विश्वास और लगातार किया गया प्रयास। अगर चाणक्य ने उस समय हार मान ली होती जब उन्हें दरबार से अपमानित कर निकाल दिया गया था, तो वे कभी इतिहास नहीं रच पाते। उन्होंने हर असफलता को सीढ़ी बनाया, हर तिरस्कार को प्रेरणा बनाया और हर दर्द को शक्ति में बदला। इसलिए यह नीति कहती है कि जब तक जीवन है, तब तक हार अंतिम नहीं होती। कठिन समय केवल परखने आता है कि आप कितने मजबूत हो, और यदि आप उस समय टिके रहते हो, तो वह समय ही आपको इतना मजबूत बना देता है कि फिर कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। यही नीति जीवन की सबसे बड़ी सीख है। मुश्किलें आएंगी, लोग साथ छोड़ेंगे, रास्ते बंद होंगे, लेकिन यदि तुम ठान लो कि रुकना नहीं है, तो मंजिल जरूर मिलेगी, और वह भी ऐसी जो दुनिया को चौंका देगी। नीति 23। जब किसी व्यक्ति को बार बार धोखा दिया जाता है, जब वह अपनों की उम्मीदों के बोझ तले दबता है और हर दिशा से विश्वासघात, आलोचना और उपेक्षा मिलती है, तब वह धीरे धीरे खुद से ही कटने लगता है। उसे अपने जीवन का उद्देश्य खोता हुआ महसूस होता है और वह सोचने लगता है कि शायद उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं है। ऐसे समय में व्यक्ति या तो पूर्ण रूप से टूट जाता है या फिर वह भीतर से आग बनकर निकलता है और अपने जीवन को पूरी तरह बदल देता है। चाणक्य कहते हैं, जब दुनिया तुम्हें तोड़ने लगे, तब तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारा सबसे बड़ा शस्त्र बनता है। इस नीति का मर्म यही है कि जीवन में चाहे कितनी भी विफलताएं आएं, चाहे कितनी ही बार धोखा मिले, लेकिन यदि आप उस पीड़ा को शक्ति में बदलना सीख लें, तो वही लोग जो आज आपकी हंसी उड़ाते हैं, कल आपकी जय जयकार करेंगे। चाणक्य ने स्वयं अपने जीवन में इस नीति को जिया। जब नंद वंश ने उन्हें अपमानित किया, जब कोई उनके साथ खड़ा नहीं था, तब उन्होंने अपनी हार को स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे अवसर बनाया और उस अपमान को शक्ति में बदलकर पूरे मगध को हिला दिया। उन्होंने दिखा दिया कि अकेला व्यक्ति भी यदि सही सोच और अडिग आत्मबल से भरा हो, तो साम्राज्य को जड़ से उखाड़ सकता है। यह नीति हर उस व्यक्ति के लिए संजीवनी है जिसे लोगों ने कमजोर समझा, जिसे बार बार गिराया गया, जिसकी भावनाओं से खेला गया और जिसे बार बार यह जताया गया कि वह कुछ नहीं कर सकता। चाणक्य की यह नीति कहती है कि अपने जीवन का नियंत्रण किसी और को मत दो, अपनी पीड़ा को अपनी शक्ति बनाओ, अपने आंसुओं को अपने आत्मविश्वास में बदलो और इस दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या हो। लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन अगर तुम हर बार गिरकर भी उठते रहोगे, तो अंततः वही लोग तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। इसीलिए याद रखो, सबसे गहरी रात के बाद ही सूरज निकलता है और सबसे बड़ी चोटों के बाद ही असली योद्धा जन्म लेता है। यही है चाणक्य की 23वीं नीति। दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तो तुम स्वयं को गढ़ने लगो, क्योंकि असली शक्ति बाहरी नहीं, अंदर से पैदा होती है। नीति 24। जब इंसान किसी से अत्यधिक लगाव रखता है, जब वह बिना सोचे समझे दूसरों पर भरोसा कर लेता है, और जब वह अपनी भावनाओं को इतना कमजोर बना लेता है कि सामने वाला उसका फायदा उठाने लगता है, तब वह स्वयं को धोखे और नुकसान की स्थिति में खड़ा कर देता है। चाणक्य इस भावनात्मक निर्भरता को जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता मानते हैं और कहते हैं, जो व्यक्ति अपने रहस्यों को बिना विचार किए दूसरों के सामने प्रकट करता है, वह स्वयं अपने पतन का द्वार खोलता है।
इस नीति का गहरा अर्थ यह है कि किसी पर भी अंधा विश्वास करना, अपने निजी विचारों, योजनाओं और कमजोरियों को उजागर कर देना एक ऐसा कदम है जो व्यक्ति को धीरे धीरे शक्तिहीन बना देता है। आज के समय में यह बात और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि रिश्तों की विश्वसनीयता कम होती जा रही है और लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की भावनाओं, रहस्यों और कमजोरियों का लाभ उठाने से पीछे नहीं हटते। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जितना आवश्यक हो उतना ही बोलो और हर किसी को अपने जीवन का हिस्सा मत बनाओ, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं होता और हर तारीफ करने वाला व्यक्ति शुभ चिंतक नहीं होता। चाणक्य के समय में भी उन्होंने यही नीति अपनाई थी। वे कभी भी अपनी पूरी योजना किसी एक व्यक्ति को नहीं बताते थे। वे हर निर्णय के पीछे विचार, संयम और गोपनीयता रखते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि शक्ति तभी तक सुरक्षित है जब तक वह प्रकट नहीं होती। यह नीति आज हमें यह सिखाती है कि अपने मन की हर बात हर किसी से साझा करना, केवल इसलिए कि वह हमारा दोस्त है, वह हमें समझता है या उसने हमारे लिए कुछ अच्छा किया है, यह सोच अत्यंत खतरनाक हो सकती है। समय के साथ वही लोग आपके खिलाफ आपके शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। इसीलिए अपने जीवन में संयम रखो, गोपनीयता रखो और सबसे महत्वपूर्ण, बुद्धिमानी से संबंध निभाओ। यह मत भूलो कि दुनिया में विश्वास टूटने से ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता और विश्वास वहीं टूटता है जहां आपने उसे बिना परखे लगा दिया होता है। चाणक्य की इस नीति के अनुसार अपनी भावनाओं और रहस्यों को नियंत्रित रखना ही व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है और यही शक्ति उसे हर धोखे, हर षड्यंत्र और हर नुकसान से बचा सकती है। नीति 25, जब कोई व्यक्ति बार बार दूसरों के लिए बलिदान देता है, उनकी मदद करता है, अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को उनकी भलाई में लगाता है, तो एक समय ऐसा आता है जब वही लोग उसकी अच्छाई को कमजोरी समझने लगते हैं और उसे नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। यही वह क्षण होता है जब व्यक्ति के भीतर प्रश्न उठता है कि क्या भलाई करना भी अपराध है, क्या मदद करना मूर्खता है। चाणक्य इस स्थिति को मानव स्वभाव की एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूल मानते हैं और कहते हैं, जो व्यक्ति हर किसी के लिए सुलभ हो जाता है, उसकी कीमत सबसे कम आंकी जाती है। इस नीति का गूढ़ तात्पर्य यह है कि जीवन में हमें सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए, न केवल अपने कामों की, बल्कि अपनी भावनाओं, अपने योगदान और अपनी उपलब्धता की भी। जब आप हर समय सभी के लिए उपलब्ध रहते हैं, तो लोग आपकी महत्ता को नहीं समझते। जब आप हर समस्या का हल बन जाते हैं, तो आपकी कीमत कम हो जाती है। चाणक्य ने अपने जीवन में कभी भी किसी के सामने स्वयं को इतना सुलभ नहीं किया कि लोग उनका अपमान कर सकें। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी शक्ति और अपनी रणनीति को तभी उपयोग में लाया जब आवश्यक हो और जब वह समय उनके पक्ष में हो। इसी नीति के अंतर्गत वह सिखाते हैं कि हर किसी के लिए अपना द्वार खुला रखना, हर समय सबके लिए उपस्थित रहना और बिना सोचे समझे सहायता करते रहना अंततः व्यक्ति को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से खोखला बना देता है। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा केवल दूसरों से नहीं, बल्कि स्वयं से करनी पड़ती है। जब आप अपने आप को हर समय दूसरों के लिए समर्पित कर देते हैं, तो आप अपने जीवन की दिशा और उद्देश्य खो देते हैं। लोग आपको हल्के में लेने लगते हैं और तब आप स्वयं को तुच्छ महसूस करने लगते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि सहायता करो लेकिन विवेक से, प्रेम करो लेकिन सीमाओं के भीतर, और सबसे जरूरी, खुद को उस स्थिति में कभी न डालो जहां लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मूर्खता समझें। यही है वह नीति जो न केवल आत्मसम्मान को बचाती है, बल्कि व्यक्ति को सशक्त, संयमी और बुद्धिमान बनाती है। नीति 26, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में बार बार अन्याय सहता है, अपमानित होता है और फिर भी चुप रहता है, तब वह केवल अपने आत्मसम्मान को ही नहीं, बल्कि अपने भविष्य को भी खो देता है। ऐसे लोग जो बार बार अपमान को सह लेते हैं, धीरे धीरे अपनी पहचान खो बैठते हैं और समाज में उन्हें केवल एक कमजोर व्यक्ति के रूप में देखा जाने लगता है। चाणक्य इस चुप्पी को सबसे बड़ा अपराध मानते हैं और कहते हैं, जो व्यक्ति अन्याय के समय मौन रहता है, वह केवल अपना ही नहीं, संपूर्ण समाज का पतन सुनिश्चित करता है। इस नीति का अर्थ यह है कि जब कोई व्यक्ति अपने खिलाफ हो रहे अन्याय को देखकर भी कुछ नहीं कहता, वह डर या असहायता के कारण अपमान सह लेता है, तो वह स्वयं को उस स्थान पर रख देता है जहां उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाती।
चाणक्य स्पष्ट रूप से मानते थे कि अपमान का उत्तर मौन नहीं बल्कि प्रबल और बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रतिकार होना चाहिए। उन्होंने स्वयं नंद वंश के अत्याचार को सहन नहीं किया। उन्होंने अपनी पीड़ा को क्रोध में नहीं बल्कि योजना में परिवर्तित किया और फिर उसी योजना से उन्होंने नंद वंश की जड़ें हिला दी। यह नीति हर उस व्यक्ति के लिए चेतावनी है जो आज अपने परिवार, रिश्तेदारों, सहकर्मियों या समाज में अपमान का सामना कर रहा है और फिर भी चुप है। यह चुप्पी तुम्हें भीतर ही भीतर तोड़ देगी और वह समय दूर नहीं जब लोग तुम्हें गिनती में लेना भी बंद कर देंगे। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अन्याय सहन करना भी एक प्रकार का पाप है, क्योंकि यह पाप केवल तुम्हारे साथ नहीं होता बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी उस अपमान और चुप्पी की कीमत चुकाती हैं। इस नीति का सार यही है कि अपनी आवाज उठाओ लेकिन संयम और विवेक के साथ, प्रतिकार करो लेकिन बुद्धिमत्ता और धैर्य के साथ, क्योंकि अपमान का जवाब केवल भावना से नहीं दिया जा सकता। उसके लिए रणनीति चाहिए, समय की प्रतीक्षा चाहिए और सबसे जरूरी आत्मबल चाहिए। अगर आज तुमने चुप रहकर अपमान सह लिया तो कल तुम्हारा अस्तित्व ही सवालों के घेरे में होगा। इसलिए चाणक्य की इस नीति को जीवन का हिस्सा बनाओ और याद रखो, जो सह लेता है वह मिट जाता है और जो टिकता है वही इतिहास बनाता है। नीति 27 किसी भी इंसान के जीवन की सबसे बड़ी भूल तब होती है जब वह हर किसी को अपना समझने लगता है, हर मुस्कुराते चेहरे को सच्चा मित्र मान बैठता है और हर मीठी बात करने वाले पर विश्वास करने लगता है। चाणक्य इस मानसिकता को विनाश का कारण मानते हैं और कहते हैं कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और हर पास खड़ा व्यक्ति अपना नहीं होता। इस नीति का गहरा मर्म यही है कि जीवन में हर किसी पर भरोसा करना, बिना परखे लोगों को दिल से लगाना, अपने रहस्य साझा करना, अपने सपने खोलकर सामने रख देना, यह सब वो भूलें हैं जो अंत में व्यक्ति को भीतर से तोड़ देती हैं। चाणक्य कहते हैं कि समाज में बहुत से लोग केवल इसीलिए आपके करीब आते हैं ताकि वे आपकी कमजोरियों को जान सकें और सही समय पर उसी का उपयोग करके आपको नीचे गिरा सकें। वे सामने से मित्रता का मुखौटा पहनते हैं लेकिन भीतर से ईर्ष्या और द्वेष की आग में जलते हैं। यदि आप सजग नहीं हैं, यदि आप अपने संबंधों को बुद्धि से नहीं चला रहे हैं, तो ये लोग धीरे धीरे आपकी पूरी ऊर्जा, आत्मविश्वास और समय को निगल जाते हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में कभी भी किसी व्यक्ति को तुरंत स्वीकार नहीं किया। उन्होंने पहले परखा, उसके स्वभाव, कार्यशैली और नियत को समझा, फिर उसे निकटता दी। वे मानते थे कि जो व्यक्ति शीघ्र विश्वास करता है वह बार बार धोखा खाता है। यह नीति हमें सावधान करती है कि चाहे कोई कितना भी मधुर क्यों न बोले, कितना भी सहयोगी क्यों न लगे, उसे तुरंत अपने जीवन का हिस्सा मत बनाओ। हर किसी की नीयत समय के साथ प्रकट होती है। कुछ लोग तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ दिखेंगे लेकिन अंदर से प्रसन्न होंगे और कुछ लोग तुम्हारी सफलता को देखकर तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचेंगे। इसलिए चाणक्य की यह नीति जीवन का मूल मंत्र है। संयम से संबंध बनाओ, बुद्धि से लोगों को परखो और दिल से नहीं, विवेक से निर्णय लो। यही नीति तुम्हें अनावश्यक चोटों से बचाएगी और तुम्हारे आत्मसम्मान, ऊर्जा और भविष्य की रक्षा करेगी। यदि तुमने इस नीति को अपनाया तो कोई भी तुम्हें छल नहीं पाएगा और तुम एक सशक्त, संतुलित और सफल जीवन की ओर अग्रसर हो पाओगे। नीति 28 जब कोई व्यक्ति सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है, जब उसका नाम, प्रतिष्ठा और कार्य लोगों की नजर में आने लगता है, तब अचानक उसके आसपास ऐसे लोग इकट्ठा होने लगते हैं जो उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे वे उसके सच्चे शुभचिंतक हैं। परंतु चाणक्य इस स्थिति को सबसे अधिक धोखादायक मानते हैं और कहते हैं कि सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो मित्रता का मुखौटा पहनकर तुम्हारे सबसे पास बैठा हो। इस नीति का आशय यह है कि जीवन में जब तुम चमकने लगते हो तो सबसे पहले वे लोग आकर्षित होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे करीब आना चाहते हैं। ये लोग ना तो तुम्हारी मेहनत समझते हैं, ना तुम्हारे संघर्ष को स्वीकार करते हैं, परंतु जब तुम्हें उपलब्धि मिलती है तब वे तुम्हारी परछाई बनने की कोशिश करते हैं। चाणक्य मानते हैं कि सबसे खतरनाक वही लोग होते हैं जो ऊपर से मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर से तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहे होते हैं। वे तुम्हारे रहस्य जानना चाहते हैं, तुम्हारे निर्णयों को प्रभावित करना चाहते हैं और जब समय आता है तो वही तुम्हें गिराने का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में स्पष्ट नीति अपनाई थी। वे कभी भी सफलता के समय स्वयं को ढीला नहीं छोड़ते थे, बल्कि और अधिक सतर्क हो जाते थे।
उन्होंने कहा था कि जब तुम्हें लगे कि सब तुम्हारी सराहना कर रहे हैं, तब समझो कि समय है सतर्क रहने का, क्योंकि यही वह क्षण होता है जब ईर्ष्या और कपट मुस्कान के पीछे छिपा होता है। यह नीति हमें सिखाती है कि सफलता के समय विनम्र तो रहो, लेकिन भोले मत बनो। संबंधों में मधुरता रखो, लेकिन आंख मूंद कर भरोसा मत करो। हर प्रशंसा करने वाला तुम्हारा अपना नहीं होता और हर साथ चलने वाला तुम्हारे मंजिल का साथी नहीं होता। चाणक्य की यह नीति कहती है कि हर शब्द को सुनो, परंतु हर भाव का विश्लेषण करो। अगर तुमने अपने चारों ओर के लोगों की नीयत को समझना सीख लिया तो तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। इस नीति का सार यही है कि तुम्हारी सफलता के समय तुम्हारे असली शत्रु सबसे ज्यादा करीब होते हैं, और यदि तुम समय रहते उन्हें पहचान लेते हो तो तुम न केवल सफल रहोगे बल्कि सुरक्षित भी रहोगे। नीति 29। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक भावुक होता है तो वह निर्णय लेने में मन के ऊपर निर्भर हो जाता है और तर्क की उपेक्षा करता है। यही कारण है कि उसे बार बार धोखा मिलता है। वह बार बार उन्हीं लोगों पर भरोसा करता है जिन्होंने उसका शोषण किया होता है, और अपने ही हाथों से अपने जीवन को बर्बादी की ओर धकेलता है। चाणक्य इस प्रकार की भावना प्रधान प्रवृत्ति को आत्मविनाश का सीधा मार्ग मानते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति मन के बहाव में बहता है वह जीवन की धारा में डूब जाता है। इस नीति का गूढ़ अर्थ यह है कि जब कोई इंसान अपने निर्णय सिर्फ भावनाओं के आधार पर लेता है, जैसे किसी को माफ कर देना बार बार यह सोचकर कि वह बदल जाएगा, किसी को अपने जीवन में बार बार आने देना यह सोचकर कि वो अब अच्छा व्यवहार करेगा, या फिर अपने कर्तव्यों को इस सीमा तक निभाना कि खुद का ही नुकसान होने लगे, तो वह व्यक्ति धीरे धीरे अपने आत्मसम्मान, अपने लक्ष्य और अपने मानसिक संतुलन को खो देता है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन को समझदारी से चलाना चाहिए, न कि भावुकता से, क्योंकि भावना एक ऐसा तलवार है जो यदि नियंत्रण में न हो तो स्वयं को ही काट देती है। चाणक्य स्वयं अत्यंत संवेदनशील थे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी भावना को अपने निर्णयों पर हावी नहीं होने दिया। जब तक्षशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया गया तो वे दुखी हुए, लेकिन उन्होंने रोने के स्थान पर योजना बनाई, रणनीति बनाई और फिर पूरी व्यवस्था को पुनः खड़ा किया। यह नीति हर उस व्यक्ति के लिए आंखें खोलने वाली है जो आज भी दूसरों के बर्ताव से दुखी है लेकिन फिर भी चुप है, जो बार बार धोखा खाता है लेकिन फिर भी संबंध नहीं तोड़ पाता, जो भावुकता में आकर अपने जीवन के निर्णय कर बैठता है और फिर पछताता है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि भावना को अपने नियंत्रण में रखो, उसे अपनी शक्ति बनाओ, कमजोरी नहीं। निर्णय लेते समय भावनाओं को पीछे रखो और विवेक को आगे, क्योंकि अगर तुमने एक बार भी अपने मन की कमजोरी को अपने विवेक से ऊपर रखा तो दुनिया तुम्हारे साथ वही करेगी जो वह एक कमजोर व्यक्ति के साथ करती है, उसे कुचल देती है। इसलिए इस नीति को अपनाओ और भावनाओं में बहने के बजाय उन्हें साधने का अभ्यास करो, तभी तुम अपने जीवन में स्थिरता, सफलता और सम्मान अर्जित कर सकोगे। नीति 30। जब कोई व्यक्ति दूसरों से अपनी तुलना करने लगता है तब वह स्वयं की पहचान खोने लगता है और धीरे धीरे अपने आत्मविश्वास को समाप्त कर बैठता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के जीवन को देखकर अपना मूल्य तय करता है वह सदा ही दुखी और असंतुष्ट रहता है। इस नीति का अर्थ यह है कि जीवन में जब हम अपने मित्रों, पड़ोसियों, सहकर्मियों या रिश्तेदारों की उपलब्धियों, धन, सौंदर्य या जीवन शैली को देखकर अपने जीवन को तौलने लगते हैं, तब हम अनजाने में स्वयं को नीचा समझने लगते हैं। यह भावना धीरे धीरे भीतर घुन की तरह लगती है और व्यक्ति को आत्मग्लानि, ईर्ष्या और मानसिक तनाव की ओर ले जाती है। चाणक्य मानते हैं कि हर व्यक्ति की क्षमता, भाग्य और परिस्थिति अलग होती है और किसी भी प्रकार की तुलना केवल भ्रम और हानि का कारण बनती है। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी दूसरों की स्थिति देखकर अपने निर्णय नहीं लिए, बल्कि अपने उद्देश्य, परिस्थितियों और विवेक के अनुसार कार्य किया। जब वे अपने युग के साम्राज्यों से लड़े तब उनकी तुलना नंद वंश की ताकत से नहीं थी, बल्कि उनके उद्देश्य और बुद्धि के बल पर थी। यह नीति आज के समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है, जहां सोशल मीडिया, समाज का दिखावा और रिश्तेदारों का दबाव व्यक्ति को यह महसूस कराता है कि वह काफी पीछे है। ऐसे में व्यक्ति गलत फैसले लेने लगता है, उधार में जीवन जीने लगता है
झूठी प्रतिस्पर्धा में फंसकर अपने जीवन को जटिल बना लेता है। चाणक्य की यह नीति बताती है कि आत्म मूल्यांकन करो, न कि दूसरों से तुलना। जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारी शक्ति है, और जो तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारा वास्तविक सामर्थ्य है। तुलना करके तुम केवल अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हो और अपनी संभावनाओं का गला घोंटते हो। इसलिए यह नीति सिखाती है कि जीवन में संतुलन, संतोष और आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा सुख है। यदि तुमने अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित किया और स्वयं के विकास पर विश्वास रखा, तो न केवल तुम दूसरों से बेहतर करोगे, बल्कि अपने आप को बेहतर बना पाओगे, जो कि जीवन की सबसे बड़ी विजय होती है। नीति 31। जब व्यक्ति बार बार अपने जीवन में पराजय, अपमान या धोखा झेलता है और फिर भी उन्हीं रास्तों पर चलता रहता है, तो वह केवल अपने भाग्य को दोष देता है, लेकिन अपने निर्णयों की समीक्षा नहीं करता। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति एक ही गलती को बार बार दोहराता है वह मूर्ख नहीं, आत्मघाती होता है। इस नीति का मर्म यही है कि जीवन में अगर कोई अनुभव तुम्हें पीड़ा दे चुका है, चाहे वह किसी रिश्ते में हुआ धोखा हो, किसी दोस्त की गद्दारी हो या बार बार किसी कार्य में असफलता मिली हो, तो उसका विश्लेषण करना और उससे सीख लेना ही बुद्धिमानी है। लेकिन जो व्यक्ति केवल भावनाओं में बहकर या आदत के कारण बार बार उसी मार्ग को चुनता है, वह स्वयं को धीरे धीरे विनाश की ओर धकेल देता है। चाणक्य इस तरह की मानसिकता को आत्मविनाश की ओर बढ़ता हुआ अज्ञान मानते हैं, जहां व्यक्ति को न अपने निर्णयों पर नियंत्रण होता है, न अपनी प्रवृत्तियों पर। उदाहरण स्वरूप, यदि कोई व्यक्ति जानता है कि उसका कोई सगा रिश्तेदार उसकी हर बात बाहर लीक कर देता है, फिर भी वह उसी से अपने रहस्य साझा करता है, तो इसका दोष उस रिश्तेदार को नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की मूर्खता को जाता है। इसी तरह कोई व्यक्ति बार बार किसी व्यापार में नुकसान उठा चुका है, लेकिन बिना रणनीति बदले वही तरीका अपनाता रहता है, तो वह केवल अपने धन को नहीं, अपनी समझ को भी नष्ट कर रहा है। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो एक बार की गलती को जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा बना लेता है और उस गलती को अपने चरित्र का हिस्सा नहीं बनने देता। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि किसी भी रिश्ते, कार्य या निर्णय में एक बार नुकसान हो जाए तो वह केवल एक अनुभव है, लेकिन अगर बार बार वही अनुभव दोहराया जा रहा है तो वह मूर्खता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल साहस नहीं, विवेक भी चाहिए, और अगर तुमने यह विवेक नहीं अपनाया तो हर बार तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा समय और तुम्हारा आत्मबल क्षीण होता जाएगा। चाणक्य की यह नीति स्पष्ट करती है कि जो व्यक्ति अपने बीते अनुभवों से नहीं सीखता, वह स्वयं को बार बार उन्हीं खाइयों में गिराता है जहां से उसने पहले भी कठिनाई से बाहर निकला था। अतः समझो, सीखो और अपने मार्ग को समझदारी से तय करो, क्योंकि यही वह नीति है जो तुम्हें दूसरों से अलग और सफल बनाएगी। नीति 12वीं। जब कोई व्यक्ति अपने दुख, संघर्ष या असफलताओं की चर्चा हर किसी से करने लगता है, तब वह अनजाने में अपने शत्रुओं को अपने ऊपर हमला करने के अवसर दे देता है। चाणक्य कहते हैं कि अपने दुखों की कथा हर किसी को सुनाना मूर्खता है, क्योंकि शत्रु इसका आनंद लेते हैं और मित्र असहाय हो जाते हैं। इस नीति का गहन अर्थ यह है कि जीवन में हर किसी को अपना दर्द, अपनी परेशानी या अपनी कमजोरियों का विवरण देना आत्मघाती निर्णय है, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग वास्तव में तुम्हारी परवाह करते हैं और अधिकतर लोग केवल तुम्हारी स्थिति को जानकर या तो तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं या अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा उपयोग करते हैं। जब तुम अपने जीवन की सबसे निजी बातें दूसरों के सामने खोलते हो, तो तुम उन्हें वह हथियार थमा देते हो जिससे वे तुम्हारी मानसिक स्थिति, तुम्हारे फैसले और तुम्हारे आत्मविश्वास को चोट पहुंचा सकते हैं। चाणक्य स्वयं एक अत्यंत कठोर और गंभीर जीवन जीते थे। उन्होंने अपने दुखों को कभी सार्वजनिक नहीं किया, बल्कि अपनी पीड़ा को अपनी रणनीति में बदला और अंततः उसी से अपने शत्रुओं पर विजय पाई। वे मानते थे कि जो व्यक्ति अपने दुख को गुप्त रखता है वह मानसिक रूप से अधिक मजबूत होता है, और जो हर किसी से सहानुभूति चाहता है वह धीरे धीरे निर्भरता और कमजोरी का शिकार हो जाता है। यह नीति आज के युग में और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है, जहां सोशल मीडिया, रिश्तेदारों की उत्सुकता और समाज की दिखावे की प्रवृत्ति व्यक्ति को अपने जीवन की हर छोटी बड़ी बात सार्वजनिक करने को उकसाती है।
परंतु चाणक्य सिखाते हैं कि जीवन में शक्ति उसी में है जो अपने दुख को अपने भीतर सहेजकर उसे ऊर्जा में परिवर्तित करके आगे बढ़ने का मार्ग निकालता है। इसलिए इस नीति का सार यही है कि अपने दुखों को केवल उन तक सीमित रखो जो तुम्हें सही दिशा दे सकते हैं, न कि उन तक जो केवल जिज्ञासा या ईर्ष्या से तुम्हारे करीब आते हैं। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है अगर तुम उसे सही प्रकार से प्रयोग करो, और तुम्हारा मौन ही तुम्हारे आत्मबल की घोषणा बन सकता है। यही चाणक्य की दूरदर्शिता है। कम बोलो, गहराई से सोचो और समय आने पर ऐसा कार्य करो कि तुम्हारे आलोचक भी तुम्हारी मजबूती की सराहना करें। नीति 33। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों की अनुमति का इंतजार करने लगता है, चाहे वह निर्णय लेने की बात हो, स्वयं को व्यक्त करने की बात हो या अपने स्वप्नों को साकार करने की बात हो, तो वह धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता खोने लगता है। चाणक्य इस प्रकार की मानसिक निर्भरता को मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी मानते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने निर्णयों के लिए सदैव दूसरों की स्वीकृति चाहता है, वह कभी भी महान नहीं बन सकता। इस नीति का सार यही है कि जीवन में आत्मबल और आत्मविश्वास सबसे आवश्यक गुण हैं। यदि तुम हर कदम पर यह सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या सोचेगा, समाज क्या मानेगा, तो तुम कभी भी अपने भीतर के वास्तविक सामर्थ्य को पहचान नहीं पाओगे। चाणक्य का जीवन स्वयं इस नीति का प्रमाण है। जब वे बालक थे तो उन्हें भी अपमान झेलना पड़ा था, लेकिन उन्होंने अपने अपमान को अपनी शक्ति में बदला और बिना किसी की अनुमति लिए अपने निर्णय स्वयं लिए। वे जानते थे कि यदि उन्होंने अपने लक्ष्य की अनुमति समाज से मांगी तो समाज उन्हें केवल सीमाएं ही देगा, समर्थन नहीं। यह नीति आज के समय में अत्यंत प्रासंगिक है, जब अधिकांश लोग अपने सपनों को इसलिए नहीं पूरा कर पाते क्योंकि वे हर निर्णय में घर वालों, दोस्तों या समाज की राय की प्रतीक्षा करते रहते हैं। यह ठीक है कि अपने बड़ों से मार्गदर्शन लेना चाहिए, लेकिन हर समय दूसरों के निर्णय पर निर्भर रहना आत्मनिर्भरता की हत्या है। इस नीति के अनुसार तुम्हें स्वयं पर इतना विश्वास होना चाहिए कि तुम अपने निर्णय स्वयं ले सको और उनके परिणामों को स्वीकार कर सको। जो व्यक्ति अपने मन की सुनता है और आत्मबल के साथ आगे बढ़ता है, वही इतिहास रचता है। दूसरों की सलाह जरूरी है, लेकिन जब वह सलाह तुम्हारे आत्मविश्वास को कुचलने लगे, तब उसे सुनना मूर्खता है। इसलिए चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि अपने जीवन का संचालन स्वयं करो, क्योंकि जो जीवन तुम्हारा है उसके निर्णय भी तुम्हारे ही होने चाहिए। तभी तुम अपने जीवन में असली स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और सफलता का अनुभव कर पाओगे। यही जीवन का चाणक्य मार्ग है। स्वतंत्र सोच, स्पष्ट दृष्टि और निर्भीक कर्म। नीति 34। जब कोई व्यक्ति बार बार लोगों को यह दिखाने की कोशिश करता है कि वह कितना अच्छा है, कितना उदार है और कितनी बार उसने दूसरों के लिए त्याग किया है, तो वह न केवल अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करता है, बल्कि अपनी आत्मा की शांति को भी खो देता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सत्कर्मों का ढिंढोरा पीटता है, उसका पुण्य भी नष्ट हो जाता है और सम्मान भी। इस नीति का गूढ़ अर्थ यह है कि अच्छाई का मूल्य तभी है जब वह निस्वार्थ हो, और त्याग तभी महान होता है जब वह मौन में हो। यदि तुमने किसी की मदद की है और फिर उसका उल्लेख बार बार करके उस व्यक्ति को नीचा दिखाते हो या खुद को ऊंचा जताते हो, तो वह मदद एक अहंकार बन जाती है, सेवा नहीं। चाणक्य मानते थे कि सच्चा त्याग वह होता है जिसे केवल ईश्वर जानता हो, न कि पूरी दुनिया। उन्होंने स्वयं कई बार अपने जीवन में कष्ट सहकर भी दूसरों की सहायता की, लेकिन उसका कभी प्रचार नहीं किया। वे मानते थे कि जो सच्चा ज्ञानी होता है वह कभी अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता, बल्कि उसे दूसरों के कल्याण में लगाता है। आज के युग में यह नीति अत्यंत प्रासंगिक है, जहां लोग सोशल मीडिया पर समाज में या रिश्तेदारों के बीच अपने हर अच्छे काम को साझा करते हैं, यह जताने के लिए कि वे कितने संवेदनशील और त्यागी हैं। परंतु यह केवल दिखावा होता है, आत्म प्रसिद्धि की चाह होती है, जिसमें सच्चा भाव लुप्त हो जाता है। चाणक्य की दृष्टि में यह आचरण व्यक्ति को धीरे धीरे भीतर से खोखला कर देता है, क्योंकि वह सच्चे कर्म की जगह उसकी प्रशंसा में लिप्त हो जाता है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि किसी की मदद करो, परंतु यह अपेक्षा मत रखो कि वह तुम्हारा ऋणी रहेगा या तुम्हारा गुणगान करेगा। अपने अच्छे कर्मों को छाया की तरह अपने साथ रखो, जो तुम्हारे पीछे चलें, लेकिन तुम उन्हें देख न सको।
क्योंकि यही वास्तविक सेवा है, यही असली विनम्रता है और यही वह नीति है जो तुम्हें भीतर से महान बनाती है, न कि केवल लोगों की नजरों में। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि सच्चे कर्म की आवाज नहीं होती, पर उसका प्रभाव जीवन भर रहता है, बिना बोले, बिना दिखाए, बिना गिनाए। नीति 35। जब कोई व्यक्ति हर किसी से समान व्यवहार की अपेक्षा करता है, चाहे वह परिवार हो, मित्र हो, सहकर्मी हो या समाज, तो वह अनजाने में स्वयं को निराशा, अपमान और मानसिक पीड़ा की ओर धकेल देता है। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि समझदार वही है जो हर व्यक्ति के साथ उसकी प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहार करता है, न कि अपनी भावना के अनुसार। इस नीति का मूल संदेश यह है कि मनुष्य को जीवन में सबके साथ एक जैसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच, स्वभाव और नीयत अलग होती है। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि वह सबका भला करेगा तो सब उसका भला करेंगे, वह सबकी मदद करेगा तो सब उसकी मदद करेंगे, वह ईमानदार रहेगा तो सब भी ईमानदार रहेंगे, तो वह केवल एक भ्रम में जी रहा है। चाणक्य के अनुसार जीवन में व्यवहारिक बुद्धि सबसे आवश्यक गुण है। उन्होंने अपने जीवन में राजा, रंक, गुरु, शिष्य, शत्रु और मित्र सभी से भिन्न भिन्न ढंग से व्यवहार किया और हर स्थिति में वही किया जो उस समय उपयुक्त था, न कि जो भावनात्मक रूप से उचित लगता था। वे कहते हैं कि एक ही दवा हर रोग का इलाज नहीं होती, वैसे ही एक ही प्रकार का व्यवहार हर व्यक्ति के साथ करना मूर्खता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति आपके साथ छल करता है और आप फिर भी उसके साथ नम्रता और भलाई से पेश आते हैं, तो आप उसके छल को बढ़ावा देते हैं। उसी तरह यदि कोई ईमानदार और सच्चा व्यक्ति है और आप उसके साथ कठोरता से पेश आते हैं, तो आप उसका मन तोड़ते हैं। चाणक्य की इस नीति का सार यही है कि व्यवहार बुद्धिमत्ता से किया जाए, परिस्थिति को समझकर किया जाए और व्यक्ति की प्रवृत्ति को जानकर किया जाए। एक ज्ञानी व्यक्ति वही होता है जो सामने वाले की सोच और नीयत को पहचान लेता है और उसके अनुसार प्रतिक्रिया देता है, न कि केवल अपनी आदत या भावना के अनुसार। यही नीति बताती है कि जीवन में सफलता केवल अच्छे इरादों से नहीं, बल्कि सही दृष्टिकोण और समझदारी से मिलती है। इसलिए न तो सबको एक जैसा मानो, न ही सबके साथ एक जैसा रहो। जैसा सामने वाला हो वैसा ही उत्तर दो। यही चाणक्य नीति का व्यावहारिक दर्शन है। नीति 36। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के हर निर्णय, हर बात और हर भावना को दूसरों से साझा करता है, तब वह अपने ही अस्त्र दूसरों के हाथों में दे देता है, जो भविष्य में उसी पर चलाए जा सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि गुप्त बातों को जितना अधिक उजागर किया जाता है, व्यक्ति उतना ही अधिक दुर्बल होता चला जाता है। इस नीति का तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति अपने विचार, योजनाएं, कमजोरी, डर, रिश्तों की बातें या अपने जीवन की दिशा हर किसी से साझा करता है, वह न केवल अपने ही सम्मान और आत्मबल को गिराता है, बल्कि उन लोगों को भी आमंत्रण देता है जो उसके खिलाफ इन बातों का उपयोग कर सकते हैं। चाणक्य स्वयं इतने बड़े रणनीतिकार थे क्योंकि वे अपने मन की बातों को केवल उन्हीं तक सीमित रखते थे जिन्हें वे पूरी तरह परख चुके होते थे। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी योजना, मौर्य साम्राज्य की स्थापना भी केवल चंद्रगुप्त और कुछ भरोसेमंद साथियों तक ही सीमित रखी, क्योंकि वे जानते थे कि अधिक बोलना, अधिक साझा करना पराजय को निमंत्रण देने जैसा है। यह नीति आज के समय में और भी गहरी हो जाती है, जहां लोग सोशल मीडिया पर, दोस्तों की मंडली में, रिश्तेदारों की बैठकों में अपने हर दुख सुख, योजना, निवेश, प्रेम संबंध, पारिवारिक कलह या भविष्य की योजनाएं साझा कर देते हैं, बिना यह सोचे कि सुनने वाले की नीयत क्या है। हर सुनने वाला हितैषी नहीं होता और हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। चाणक्य का मानना था कि शत्रु को तब हराना आसान होता है जब वह तुम्हारे मन की बात जानता है, इसलिए उसे अनभिज्ञ रखना ही सबसे बड़ी जीत है। इस नीति के अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन की रणनीतियों और संवेदनशील विषयों को तब तक गुप्त रखना चाहिए जब तक उन्हें साझा करना अनिवार्य न हो जाए और वह व्यक्ति पूर्णतः विश्वसनीय न हो। चुप्पी कोई कमजोरी नहीं, बल्कि चाणक्य के अनुसार यह वह ढाल है जो व्यक्ति को समय आने पर हमला करने की ताकत देती है। इसलिए इस नीति का सार यही है कि बोलो वही जो आवश्यक हो, बताओ वही जो उपयोगी हो और चुप रहो तब जब तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है, क्योंकि मौन में ही सबसे गहरी योजना जन्म लेती है और वही योजना भविष्य बदल देती है।
नीति 37। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में बार बार दूसरों से अनुमोदन, प्रशंसा या मान्यता की अपेक्षा करता है, तब वह धीरे धीरे अपने आत्मबल को खो देता है और दूसरों की राय का गुलाम बन जाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी पहचान दूसरों की सराहना पर टिका देता है, वह स्वयं को कभी नहीं जान पाता। यह नीति इस बात की चेतावनी है कि यदि तुम हमेशा इस प्रतीक्षा में रहते हो कि लोग तुम्हारे काम को सराहें, तुम्हें अच्छा कहें, तुम्हारी तारीफ करें या तुम्हें सही ठहराएं, तो तुम अपना जीवन उनके विचारों के हिसाब से जी रहे हो, न कि अपनी आत्मा के मार्गदर्शन से। चाणक्य मानते थे कि आत्मनिर्भर व्यक्ति वही होता है जो अपने भीतर की आवाज को सुनता है और अपने कार्यों की दिशा स्वयं तय करता है, चाहे दुनिया उसकी प्रशंसा करे या नहीं। उन्होंने कभी अपनी नीतियों और निर्णयों को जनप्रियता के आधार पर तय नहीं किया, बल्कि उन्होंने वही किया जो राज्य और धर्म के लिए आवश्यक था, चाहे लोग उस समय उन्हें क्रूर या कठोर क्यों न समझें। आज के समय में यह नीति और भी अधिक गहराई से समझने की आवश्यकता है, जहां अधिकांश लोग सोशल मीडिया की प्रतिक्रियाओं, रिश्तेदारों की राय, समाज की मान्यता या कार्यालय के प्रशंसा पत्रों के आधार पर अपना आत्ममूल्य आंकते हैं। यह मानसिकता व्यक्ति को अंदर से कमजोर बना देती है, क्योंकि जब उसे प्रशंसा नहीं मिलती तो वह टूट जाता है और जब आलोचना मिलती है तो वह अपना मार्ग ही बदल देता है। चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि तुम्हारा आत्मसम्मान बाहरी प्रशंसा पर निर्भर नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हारे अपने आचरण, परिश्रम और नैतिकता पर आधारित होना चाहिए। अगर तुम सही मार्ग पर हो, ईमानदारी से कर्म कर रहे हो और तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट है, तो चाहे पूरी दुनिया मौन क्यों न रहे, तुम्हारा आत्मबल तुम्हें चलने की शक्ति देगा। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि स्वयं को जानो, स्वयं से प्रेम करो और अपनी पहचान को दूसरों के शब्दों की बैसाखी पर मत टिकाओ, क्योंकि अंत में वही व्यक्ति सफल होता है जो अपने कार्य की गुणवत्ता से पहचाना जाता है, न कि केवल प्रशंसा की तालियों से। यही चाणक्य का जीवन दर्शन है। स्वयं को जानो, मौन में कर्म करो और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो। नीति 38। कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी मूर्खता होती है हर रिश्ते को बचाने की कोशिश करना, भले ही वह रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान को ही क्यों न कुचल रहा हो। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो व्यक्ति केवल रिश्ते निभाने के लिए स्वयं का अपमान सहता है, वह न रिश्तों को बचा पाता है और न ही स्वयं को। इस नीति का सार यही है कि हर संबंध, चाहे वह पारिवारिक हो, मित्रता हो या सामाजिक, उसे निभाने की एक सीमा होती है और वह सीमा है आत्मसम्मान। यदि कोई रिश्ता तुम्हें बार बार तोड़ता है, तुम्हारे निर्णयों को नीचा दिखाता है, तुम्हारी भावनाओं को अनदेखा करता है, तो केवल रिश्ता है, यह सोचकर उसे निभाना तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि आत्मधोखा है। चाणक्य ने अपने जीवन में इसी नीति का पालन करते हुए कई बार ऐसे संबंधों को समाप्त किया जो केवल नाम के थे लेकिन व्यवहार में विषैले थे। उन्होंने अपने विद्यार्थी चंद्रगुप्त को भी यही सिखाया था कि संबंध वही अच्छे हैं जो तुम्हें सम्मान देते हैं, बाकी केवल औपचारिकताएं हैं जो समय और ऊर्जा की बर्बादी हैं। आज के दौर में बहुत से लोग केवल इस डर से झूठे संबंधों को ढोते रहते हैं कि समाज क्या कहेगा, परिवार में क्या असर पड़ेगा या कहीं अकेले न रह जाएं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि अकेलापन उस रिश्ते से बेहतर है जो रोज तुम्हें तोड़ता है, क्योंकि एक बार अकेले रहकर तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हो, लेकिन गलत संबंधों में रहकर तुम केवल अपने अस्तित्व को खोते हो। यह नीति हमें यह सिखाती है कि अपने आत्मसम्मान की कीमत पर किसी भी रिश्ते को बनाए रखना एक बहुत बड़ी भूल है। अगर कोई रिश्ता तुम्हारे विचारों को महत्व नहीं देता, तुम्हारे सपनों को कुचलता है और तुम्हारी आत्मा को घुटन में डाल देता है, तो उसे अलविदा कह देना ही बुद्धिमानी है। क्योंकि सच्चे रिश्ते कभी तुम्हें बदलने की कोशिश नहीं करते, वे तुम्हारे साथ खड़े होते हैं जैसे तुम हो। चाणक्य की यह नीति जीवन को सरल बनाती है। न झूठे रिश्ते, न दिखावटी मुस्कानें, सिर्फ सच्चे संबंध जो तुम्हारे आत्मसम्मान को जीवित रखें, वही तुम्हारे जीवन में होने चाहिए। बाकियों को धन्यवाद देकर विदा करना ही चाणक्य का मार्ग है। नीति 39। जब कोई व्यक्ति यह सोचकर बार बार दूसरों की मदद करता है कि भविष्य में वही लोग उसकी मदद करेंगे, तो वह एक बहुत बड़ी भूल करता है, क्योंकि चाणक्य कहते हैं कि उपकार की भावना से किया गया कार्य यदि बदले की अपेक्षा लेकर किया जाए तो वह व्यापार बन जाता है, सेवा नहीं।
यह नीति हमें चेतावनी देती है कि यदि आप किसी की सहायता इस उम्मीद से कर रहे हैं कि जब आपको जरूरत होगी तो वही व्यक्ति आपकी सहायता के लिए खड़ा होगा, तो आप अपने जीवन में बहुत बड़ी निराशा और धोखे का सामना कर सकते हैं। चाणक्य ने स्वयं अपने जीवन में बार बार यह अनुभव किया कि जिन लोगों पर उन्होंने विश्वास किया, जिन्हें उन्होंने सहारा दिया, वही लोग अवसर आने पर उनका साथ छोड़ गए या उनके विरोध में खड़े हो गए। इसीलिए उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सेवा और सहायता निस्वार्थ होनी चाहिए, बिना किसी अपेक्षा के। यदि किसी के प्रति सहायता की भावना है तो उसे इसलिए करो कि तुम सक्षम हो, न कि इसलिए कि भविष्य में वह व्यक्ति तुम्हारे काम आएगा। आज के युग में लोग रिश्तेदारों, दोस्तों, सहकर्मियों या यहाँ तक कि अपरिचितों की भी मदद करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर यह अपेक्षा रखते हैं कि मैंने इसके लिए इतना किया है, अब यह मेरे लिए क्या करेगा। यही अपेक्षा बाद में पीड़ा का कारण बनती है, क्योंकि अधिकांश लोग उपकार को याद नहीं रखते, वे केवल अपने स्वार्थ को याद रखते हैं। और जब वही व्यक्ति मुसीबत में आपकी सहायता नहीं करता तो दर्द और क्रोध जन्म लेते हैं। चाणक्य की यह नीति स्पष्ट करती है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो किसी के लिए कुछ करता है फिर उसे भूल जाता है, क्योंकि उसने वह कार्य अपने कर्तव्य या करुणा से किया होता है, न कि सौदेबाजी के तहत। जो लोग हर उपकार को गिनते हैं अंततः अपने जीवन को बोझ से भर लेते हैं और दुखी रहते हैं। इस नीति का सार यह है कि सहायता करो लेकिन उसे याद मत रखो, सेवा करो लेकिन बदले की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि सच्चे कर्म वही हैं जो बिना फल की आशा के किए जाएं और वही आत्मा को शांति और जीवन को गौरव देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना अपेक्षा के देता है वही वास्तव में धनी होता है, और जो हर काम का मूल्य मांगता है वह अंततः सबसे गरीब रह जाता है। नीति 40 जीवन में सबसे बड़ा धोखा अक्सर उन लोगों से मिलता है जिन पर हमने सबसे अधिक विश्वास किया होता है, और चाणक्य इसी अनुभव से यह नीति सामने रखते हैं कि विश्वास उसी पर करो जो तुम्हारे विश्वास को अपनी जिम्मेदारी समझे, न कि अवसर। इस नीति का मूल यह है कि किसी भी व्यक्ति पर अंधा भरोसा करना, चाहे वह रिश्तेदार हो, मित्र हो या जीवन साथी, हमेशा हानिकारक सिद्ध हो सकता है यदि आपने उसकी नीयत और स्वभाव को सही से परखा नहीं है। चाणक्य के अनुसार जीवन में किसी को भी पूरी तरह से जानने में समय लगाना पड़ता है, और जब तक आप उसके व्यवहार, उसकी सोच और उसके स्वार्थ को नहीं समझ लेते, तब तक अपने रहस्य, अपनी योजनाएं या अपनी कमजोरी उस पर उजागर करना मूर्खता है। विश्वास एक ऐसा पुल है जो सही जगह बनाए तो जीवन सरल हो जाता है, लेकिन गलत जगह बनाए तो आप खुद ही उस पुल से नीचे गिर जाते हैं। चाणक्य स्वयं जीवन में कई बार छल्ले गए, लेकिन उन्होंने कभी किसी पर दोबारा तब तक विश्वास नहीं किया जब तक उस व्यक्ति ने बार बार अपनी निष्ठा प्रमाणित नहीं की। उदाहरण के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त को भी वर्षों तक परखा, उसकी बुद्धिमत्ता, ईमानदारी और त्याग को देखा, तब जाकर उसे मगध की गद्दी तक पहुंचाया। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति बार बार धोखा खाता है वह दोषी नहीं होता, लेकिन जो व्यक्ति एक ही व्यक्ति से बार बार धोखा खाता है वह स्वयं मूर्ख होता है। इसलिए यह नीति हमें सिखाती है कि विश्वास करने से पहले व्यक्ति की परख करो, उसके स्वार्थ को समझो और यह देखो कि वह केवल अपने लाभ के लिए तो तुम्हारे पास नहीं है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़ा होता है तब भी सतर्क रहो, क्योंकि कई बार लोग सहानुभूति का मुखौटा लगाकर तुम्हारी भावनाओं को हथियार बना लेते हैं। सच्चा विश्वास वही है जो समय, परीक्षा और त्याग की कसौटी पर खरा उतरे। चाणक्य की यह नीति हर उस व्यक्ति के लिए आंखें खोलने वाली है जो हर किसी को अपने दिल में जगह दे देता है और बार बार टूटता है। इसलिए बुद्धिमान वही है जो विश्वास करने से पहले परखता है और धोखा खाने के बाद उससे सीख लेकर आगे बढ़ता है, न कि फिर से उसी जाल में फंसता है। नीति 41 जीवन में सबसे बड़ी भूलों में से एक होती है यह मान लेना कि सब लोग तुम्हारे जैसे सोचते हैं, तुम्हारे जैसे ईमानदार हैं और तुम्हारे जैसे ही नियत से व्यवहार करते हैं। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि सभी चेहरे मुस्कुराते हैं लेकिन सभी मन साफ नहीं होते, और इसी के आधार पर वे यह नीति देते हैं कि अपने जीवन की सच्चाइयों, योजनाओं और रहस्यों को हर किसी के सामने खोल देना आत्मघात के समान है।
कई बार हम अपने आसपास के लोगों से इतने भावनात्मक रूप से जुड़ जाते हैं कि उन्हें बिना परखे ही अपने दिल की हर बात कह बैठते हैं, यह सोचकर कि वे हमारी तरह ही सच्चे होंगे। लेकिन यही मासूमियत बाद में धोखे में बदल जाती है। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपने भावनात्मक झुकावों को नियंत्रित करता है और सोच समझकर ही किसी से गहराई से जुड़ता है। अगर तुम अपने जीवन की कमजोरियां किसी ऐसे व्यक्ति को बता देते हो जिसकी नीयत साफ नहीं है, तो वह व्यक्ति बाद में उन्हीं कमजोरियों का इस्तेमाल करके तुम्हें नीचा दिखाएगा या तुम्हारा नुकसान करेगा। यही कारण है कि चाणक्य ने हमेशा अपने शत्रुओं से पहले उनकी नीयत और स्वभाव को समझा और तब जाकर ही कोई रणनीति अपनाई। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी योजनाएं केवल उन्हीं लोगों से साझा की जो सिद्ध हो चुके थे कि वे विश्वास के योग्य हैं। इस नीति का वास्तविक अर्थ है कि चाहे कोई रिश्ता कितना भी पुराना या गहरा क्यों न हो, जब तक वह व्यक्ति हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा होने का प्रमाण न दे दे, तब तक उसे अपने मन के गहरे कोने में झांकने का अधिकार मत दो। आज के युग में जहां लोग दिखावे के रिश्ते निभाते हैं, वहां यह नीति और भी अधिक महत्व रखती है। तुम्हारी बातें, तुम्हारे सपने, तुम्हारे रहस्य, ये सभी केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करो जो तुम्हारे भरोसे को अपने स्वाभिमान का विषय मानते हैं, वरना यही बातें एक दिन तुम्हारे विरुद्ध हथियार बन जाएंगी। इसलिए चाणक्य की यह नीति स्पष्ट करती है कि सोच समझ कर बोलो, सीमाओं के भीतर रहकर संबंध निभाओ और सबसे महत्वपूर्ण, अपने हृदय के द्वार को हर किसी के लिए खुला मत रखो। नीति 42 चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को कभी छोटा न समझो और मित्र को कभी पूर्ण रूप से निखरा हुआ न मानो, क्योंकि समय और परिस्थिति इंसान के असली रूप को उजागर करते हैं। यह नीति उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो अपने आसपास के लोगों को केवल उनके वर्तमान व्यवहार से आंकते हैं और यह मान लेते हैं कि जो आज मित्र है वह कल भी वैसा ही रहेगा। जीवन का सबसे बड़ा धोखा वहीं से शुरू होता है जब हम बिना पूरी समझ के किसी को अपने बहुत पास आने देते हैं या किसी शत्रु को यह सोचकर नजरअंदाज कर देते हैं कि वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाणक्य कहते हैं कि हर मित्र में एक संभावित शत्रु छिपा होता है यदि वह व्यक्ति तुम्हारे प्रति पूरी तरह से निष्ठावान नहीं है, और हर शत्रु में एक गंभीर खतरा होता है, चाहे वह बाहर से कितना भी निर्बल क्यों न लगे। यही कारण है कि राजनीति और जीवन दोनों में सतर्कता सबसे आवश्यक गुण है। चाणक्य ने स्वयं अपने समय में ऐसे कई लोगों को देखा जो पहले मित्र बनकर पास आए और फिर समय आने पर पीठ में छुरा घोंपा। इसीलिए उन्होंने यह सिद्धांत दिया कि किसी भी व्यक्ति पर पूर्ण विश्वास तब तक न करो जब तक वह समय की परीक्षा में बार बार खरा न उतरे, और किसी भी दुश्मन को तब तक हल्के में न लो जब तक वह पूरी तरह निष्क्रिय और हानिरहित न हो जाए। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोग अपने सबसे नजदीकी व्यक्ति से ही सबसे बड़ा धोखा खाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति की नीयत को कभी परखा ही नहीं। वहीं कुछ लोग अपने शत्रु की शक्ति को नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में वही शत्रु उनके पतन का कारण बनता है। इसीलिए यह नीति स्पष्ट करती है कि सतर्कता ही रक्षा है, न तो अत्यधिक विश्वास करो, न ही अत्यधिक उपेक्षा। संतुलित दृष्टिकोण ही बुद्धिमानी है, और वही व्यक्ति अंत में सुरक्षित और सफल रहता है जो हर रिश्ते को उसकी गहराई, स्थायित्व और उद्देश्य के आधार पर परखता है, न कि केवल शब्दों और हाव भाव के। चाणक्य का यह सिद्धांत आज के सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में भी उतना ही सार्थक है जितना उनके युग में था। नीति 40 चाणक्य की इस नीति का सार यह है कि जो व्यक्ति अपमान सहकर भी चुप रहता है वह या तो बहुत शक्तिशाली होता है या फिर बहुत कमजोर, लेकिन जो अपमान का उत्तर धैर्य और योजना से देता है वही सच्चा विजेता होता है। इस नीति के माध्यम से चाणक्य यह सिखाते हैं कि अपमान का बदला तुरंत गुस्से में नहीं लिया जाता, बल्कि उसे सहन करते हुए सही समय और अवसर की प्रतीक्षा करनी चाहिए, ताकि शत्रु को उसकी औकात उसी की भाषा में दिखाई जा सके। बहुत बार जीवन में हम ऐसे लोगों से टकरा जाते हैं जो बिना किसी कारण के हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं या सार्वजनिक रूप से हमारा मजाक उड़ाते हैं। ऐसे क्षणों में अधिकतर लोग या तो तिलमिलाकर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है, या फिर चुप रहकर उस अपमान को अंदर ही अंदर पीते रहते हैं, जिससे उनका आत्मसम्मान आहत होता है और आत्मबल टूटने लगता है। लेकिन चाणक्य एक तीसरा मार्ग दिखाते हैं, रणनीति का,
वे कहते हैं कि अगर आपको अपमानित किया जाए तो तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, बल्कि उस क्षण को अपने भीतर संजो लो और संकल्प लो कि एक दिन उसी व्यक्ति को उसके किए का उत्तर बुद्धिमत्ता, सफलता और सामर्थ्य से दिया जाएगा। चाणक्य ने अपने जीवन में जब नंद वंश के लोगों द्वारा अपमानित किया गया तो उन्होंने न क्रोध में प्रतिक्रिया दी और न ही पलायन किया, बल्कि चुपचाप योजना बनाई, चंद्रगुप्त को तैयार किया और अंततः उन्हीं लोगों से सत्ता छीन ली जिन्होंने उनका अपमान किया था। यही नीति सिखाती है कि अपमान को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति में परिवर्तित करने की कला ही चाणक्य की असली बुद्धिमत्ता थी। यह नीति आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है, चाहे वह कार्यालय हो, पारिवारिक माहौल हो या समाज। जब कोई आपको अपमानित करे तो तुरंत जवाब देने की बजाय अपनी ऊर्जा को सफलता की ओर मोड़ो, क्योंकि सबसे बड़ा उत्तर वही होता है जब आपका अपमान करने वाला व्यक्ति आपको ऊपर उठता देखकर जलता रहे और आपकी सफलता उसकी हार बन जाए। यही चाणक्य की नीति है। धैर्य रखो, योजना बनाओ और फिर ऐसा उत्तर दो जो शब्दों से नहीं परिणामों से दिया जाए। नीति 54 चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने स्वभाव में एक रस और जिद्दी होता है वह अक्सर अपने लिए ही बाधा बन जाता है और उसकी हर योजना विफल होती है। यह नीति उस समस्या को उजागर करती है जिसका सामना आज के समय में बहुत से लोग करते हैं, अपने विचारों और दृष्टिकोणों पर इतनी अधिक अड़ियलता कि वे नए विचारों, सुझावों और परिस्थितियों को स्वीकार ही नहीं कर पाते। कई बार हमने देखा होगा कि लोग अपने पुराने अनुभवों और रिवाजों में इतने बंधे रहते हैं कि वे बदलते हुए समय और परिवेश को नहीं समझ पाते, जिसके कारण वे स्वयं के विकास से दूर हो जाते हैं। चाणक्य बताते हैं कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे बड़ी योग्यता है लचीलेपन का होना, परिस्थितियों के अनुसार खुद को बदलना और नए तरीके अपनाना। यदि कोई व्यक्ति अपने पुराने स्वभाव, सोच और आदतों में इतना फंसा रहता है कि वह दूसरों की बात सुनना तक छोड़ दे, तो वह न केवल सामाजिक तौर पर अलग थलग हो जाता है बल्कि समय के साथ पीछे भी छूट जाता है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां जिद्दी और अपने स्वभाव में अटल लोग बड़े अवसर गंवा देते हैं, जबकि वे जो सोच में खुले होते हैं वे मुश्किल हालात में भी रास्ता खोज लेते हैं और सफल होते हैं। चाणक्य का यह स्पष्ट संदेश है कि बुद्धिमानी तभी आती है जब हम अपने अहंकार को त्याग कर दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहें, क्योंकि ज्ञान और विकास के लिए लचीलापन आवश्यक है। अपने दृष्टिकोण पर अड़े रहना और नई सोच को ठुकराना भविष्य के द्वार बंद करना है। इसीलिए यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने विचारों को हमेशा नए अनुभवों से अपडेट करते रहें, बदलाव को स्वीकार करें और समय के साथ अपने स्वभाव को भी तराशते रहें। यह नीति हर उस व्यक्ति के लिए एक चेतावनी है जो खुद को परिपक्व मानता है लेकिन वास्तव में अपनी सोच में अटका हुआ है। चाणक्य की यह सीख हमें समझाती है कि जिद और कठोरता से बचो, क्योंकि वह अंत में सिर्फ आपकी प्रगति का विरोध करती है, जबकि लचीलापन और खुले मन से सीखना ही सफलता की कुंजी है। नीति 45 चाणक्य इस नीति में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने शत्रु की शक्ति और चालाकी को कम समझता है वह स्वयं अपनी पराजय का कारण बनता है। अक्सर देखा गया है कि हम अपने विरोधियों की क्षमता और उनकी रणनीतियों को हल्के में लेते हैं, क्योंकि हम अपने आप को उनसे बेहतर या उनसे मजबूत समझते हैं। यह मनोवैज्ञानिक भ्रम हमें बचाव की स्थिति से बाहर निकाल देता है और हम सतर्कता खो देते हैं। चाणक्य बताते हैं कि शत्रु चाहे दिखने में कमजोर हो या कमजोर संसाधनों वाला क्यों न हो, उसकी चालाकी और उसकी क्षमता को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। समय समय पर इतिहास में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां छोटे या कमजोर दिखने वाले दुश्मनों ने बड़े और शक्तिशाली शत्रुओं को हार का सामना करवाया। इसका कारण यह है कि वे अपनी सीमाओं के भीतर अत्यंत सोच समझकर धैर्य और रणनीति के साथ कार्य करते हैं, जबकि जो लोग खुद को ज्यादा ताकतवर समझते हैं वे अक्सर अपनी सुरक्षा में ढील दे देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी युद्ध या संघर्ष में सफलता का पहला मंत्र होता है अपने शत्रु को पूरी तरह जानना, उसकी कमजोरियों और ताकतों का विश्लेषण करना और उसी आधार पर अपनी रणनीति बनाना। बिना पूरी जानकारी के लड़ाई में कूदना स्वयं अपने विनाश के लिए बुलावा भेजने जैसा है। यह नीति आज के कारोबारी, सामाजिक या व्यक्तिगत संघर्षों में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने प्रतिस्पर्धियों या विरोधियों को कम आंकेंगे तो वे आपको आपकी कमजोरी दिखाने में देर नहीं लगाएंगे।
इसलिए चाणक्य कहते हैं कि सतर्क रहो, अपने शत्रु की चालाकी और शक्ति का सम्मान करो, उसकी हर चाल पर नजर रखो और हमेशा एक कदम आगे सोचो ताकि वह तुम्हें मात न दे सके। इस नीति का पालन करके ही कोई व्यक्ति अपने विरोधियों के बीच जीवित और विजेता रह सकता है। नीति 46 चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी होती है अपनी लापरवाही और जल्दबाजी, जो उसे शत्रुओं के हाथों परास्त कर देती है। यह नीति आज के समय में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जब हर कोई तेजी से परिणाम चाहता है और सोच विचार के बिना कार्य करता है। जीवन में कई बार हमने देखा है कि लोग छोटी छोटी बातों को लेकर जल्दबाजी में फैसले लेते हैं, बिना पूरी जानकारी के किसी पर विश्वास कर लेते हैं या बिना योजना के कोई कदम उठा लेते हैं, जिससे उनकी स्थिति बिगड़ जाती है। चाणक्य बताते हैं कि सफलता का मूल मंत्र है धैर्य, संयम और सावधानी से कार्य करना। जो व्यक्ति अपनी हर चाल सोच समझकर, पूरी जानकारी लेकर सही समय का इंतजार करते हुए करता है, वही अंत में विजेता होता है। इस नीति के अनुसार जल्दबाजी में लिए गए निर्णय न केवल अवसरों को खो देते हैं, बल्कि वे शत्रुओं को भी मौका देते हैं कि वे आपकी कमजोरी का फायदा उठाएं। चाणक्य के समय में भी राजनेताओं और सेनापतियों ने जल्दबाजी की वजह से कई बार हार का सामना किया था। इसीलिए वे कहते हैं कि हर निर्णय को लेने से पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल करो, संभावित परिणामों का अनुमान लगाओ और फिर कदम बढ़ाओ। जीवन में इस नीति को अपनाकर व्यक्ति अपने हर संघर्ष को बुद्धिमानी से लड़ सकता है, अपने शत्रुओं को मात दे सकता है और सफलता की ओर बढ़ सकता है। जल्दबाजी और लापरवाही आपको कमजोर बनाती है, जबकि संयम और धैर्य आपको मजबूत और अजेय बनाते हैं। इसीलिए इस नीति को अपने जीवन में उतारो और हमेशा याद रखो कि जीत उन्हीं की होती है जो सोच समझकर धैर्य से और सावधानी से आगे बढ़ते हैं। नीति 47 चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने विरोधी के साथ व्यवहार में कठोरता दिखाता है, वह स्वयं ही अपने लिए दुश्मनी को बढ़ावा देता है और अंततः हानि उठाता है। यह नीति हमें यह समझाती है कि शत्रु से निपटने का सही तरीका केवल लड़ाई झगड़े और संघर्ष से नहीं होता, बल्कि कभी कभी संयम, समझदारी और सहनशीलता से भी काम लेना आवश्यक होता है। बहुत बार हम अपने विरोधी या दुश्मन के प्रति गुस्सा, कटुता या प्रतिशोध की भावना पाल लेते हैं, जिससे हमारा मन भ्रमित हो जाता है और हम अनावश्यक विवादों में उलझ जाते हैं। ऐसे में हमारा ध्यान लक्ष्य से हट जाता है और हम अपनी बुद्धिमत्ता खो देते हैं। चाणक्य यह बताते हैं कि अगर आप अपने शत्रु के साथ शत्रुता दिखाएंगे, तो वह भी उतनी ही कटुता से जवाब देगा और यह संघर्ष अनंत तक जारी रह सकता है। बल्कि अगर आप कभी कभी संयम बरतें, परिस्थिति को समझदारी से संभालें, तो यह विरोधी भी आपकी ताकत मानने लगेगा और आप उसकी नजरों में बढ़ जाएंगे। चाणक्य का उदाहरण यह है कि वे स्वयं कई बार अपने विरोधियों के साथ संयमित व्यवहार करते थे और कभी भी अनावश्यक द्वेष नहीं फैलाते थे, जिससे उनके विरोधी भी अंततः उनके सम्मान में बदल जाते थे। इस नीति को अपनाने वाले व्यक्ति अपने जीवन में शत्रुता को कम कर सकते हैं, तनाव से बच सकते हैं और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कठोरता और प्रतिशोध से केवल विनाश ही होता है, जबकि संयम और समझदारी से समस्या का स्थायी समाधान निकलता है। इसलिए चाणक्य हमें यही सिखाते हैं कि शत्रु के साथ भी कभी कभी ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे उसका दिल जीत लिया जाए, न कि उसका संहार। यही सच्ची बुद्धिमत्ता है जो शत्रु को भी मित्र बना सकती है और आपके जीवन को सफल बना सकती है। नीति 48 चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने शत्रु की कमजोरियों का लाभ नहीं उठाता, वह स्वयं अपनी जीत की संभावना कम कर देता है। यह नीति हमें यह सिखाती है कि युद्ध या संघर्ष में केवल ताकत और धैर्य ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि बुद्धिमानी से शत्रु की कमजोरियों को पहचानकर उनका सही समय पर फायदा उठाना भी जरूरी है। अक्सर देखा गया है कि लोग अपने शत्रु के सामने प्रत्यक्ष मुकाबला करने में ही व्यस्त रहते हैं और उनकी कमजोरियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जिससे उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। चाणक्य के अनुसार हर व्यक्ति, हर संगठन या हर शक्ति के भीतर कुछ न कुछ कमजोरियां होती हैं, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों न हो। एक कुशल रणनीतिकार वही है जो इन कमजोरियों को समझकर अपनी योजना बनाता है और उन्हें अपने पक्ष में मोड़ता है। यदि आप अपने शत्रु की कमजोरियों पर ध्यान नहीं देंगे, तो आप एक अंधेरे में लड़ाई लड़ने जैसा कार्य करेंगे, जहां आप खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए पूरी तरह तैयार होंगे।
इस नीति का पालन करके ही आप न केवल अपने शत्रु को परास्त कर सकते हैं, बल्कि बिना अनावश्यक नुकसान के अपनी जीत सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा शत्रु की कमजोरी पहचान कर उसका फायदा उठाना केवल युद्ध या प्रतिस्पर्धा के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल होने का मार्ग है। चाहे वह व्यवसाय हो, राजनीति हो या व्यक्तिगत जीवन, हर जगह इस रणनीति को अपनाकर आप आसानी से कठिनाइयों को मात दे सकते हैं। चाणक्य की यह नीति हमें सतर्क रहने, समझदारी से सोचने और समय के अनुसार अपने कदम उठाने की प्रेरणा देती है, ताकि हम न केवल अपनी सुरक्षा कर सकें, बल्कि अपने लक्ष्यों को भी सफलतापूर्वक प्राप्त कर सकें। नीति 49 चाणक्य कहते हैं कि शत्रु की चालाकी को समझकर और उसके इरादों का अंदाजा लगाकर ही व्यक्ति सफल होता है, वरना वह हमेशा हारता रहता है। इस नीति में चाणक्य हमें यह सिखाते हैं कि केवल बाहरी ताकत और दृढ़ता से काम नहीं चलता, बल्कि शत्रु की मानसिकता, उसकी चालाकी और उसकी रणनीतियों को समझना सबसे जरूरी है। अक्सर लोग अपनी शक्तियों पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि वे अपने दुश्मन के असली इरादों को समझने की कोशिश नहीं करते, जिससे वे कई बार गलत फैसलों के शिकार हो जाते हैं। चाणक्य इस बात पर जोर देते हैं कि शत्रु की मानसिकता को भांपना, उसकी सोच के स्तर को जानना और उसके संभावित कदमों को अनुमानित करना ही आपकी जीत की कुंजी है। बिना इस गहरी समझ के आप केवल युद्ध के मैदान में बेतरतीब तरीके से लड़ेंगे, जो अंततः आपकी पराजय का कारण बनेगा। चाणक्य का मानना है कि शत्रु की चालों को पढ़ने वाला और उसके इरादों को समझने वाला व्यक्ति हमेशा एक कदम आगे रहता है और वह अपनी हर योजना को उसकी कमजोरियों और प्रवृत्तियों के अनुसार ढाल लेता है। इस नीति का पालन करने वाला व्यक्ति अपने विरोधी के मुकाबले न केवल सुरक्षा प्राप्त करता है, बल्कि वह रणनीति बनाकर उसे आसानी से परास्त कर सकता है। यह नीति आज के समय में भी प्रासंगिक है, चाहे वह राजनीति हो, व्यापार हो या व्यक्तिगत संबंध, जहां शत्रुता या प्रतिस्पर्धा मौजूद हो। यदि आप अपने विरोधी की चालाकी और इरादों को समझकर अपनी रणनीति बनाते हैं, तो आप किसी भी कठिन परिस्थिति में विजेता बन सकते हैं। इसीलिए चाणक्य हमें सतर्क रहने, समझदारी से सोचने और हमेशा अपने शत्रु की मानसिकता पर नजर रखने की शिक्षा देते हैं, ताकि हम उसकी चालों को भांप सकें और उसी के अनुसार अपने कदम उठा सकें। नीति 50 चाणक्य कहते हैं कि शत्रु से लड़ाई में केवल बाहरी हथियारों से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि, धैर्य और रणनीति से विजय प्राप्त की जाती है। यह नीति हमें यह समझाती है कि शत्रु को परास्त करने के लिए केवल शक्ति और हिंसा का सहारा लेना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है आपकी सूझबूझ, विवेक और समझदारी। कई बार देखा गया है कि लोग अपनी ताकत पर इतना भरोसा करते हैं कि वे अपनी सोच को कमजोर कर देते हैं और बिना सोच समझे संघर्ष में कूद पड़ते हैं, जिससे उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो पहले स्थिति का विश्लेषण करता है, शत्रु की कमजोरियों और ताकतों को समझता है और फिर अपने कदम सोच समझकर उठाता है। धैर्य के साथ योजना बनाना और सही समय पर हमला करना ही वास्तविक विजय का मार्ग है। यह नीति हमें यह भी सिखाती है कि लड़ाई में तात्कालिक प्रतिक्रिया देना और गुस्से में आकर निर्णय लेना नुकसानदेह होता है, जबकि शांति और संयम से काम लेना सफलता की कुंजी है। चाणक्य का मानना है कि युद्ध जितना बाहरी होता है, उतना ही आंतरिक भी होता है, और इस आंतरिक युद्ध में जीतने वाला व्यक्ति ही असली विजेता होता है। इसलिए शत्रु के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार आपकी बुद्धि है, जो आपको सही दिशा दिखाती है, गलतियों से बचाती है और कठिनाइयों को पार करने में मदद करती है। इस नीति को अपनाकर व्यक्ति न केवल अपने शत्रु को परास्त करता है, बल्कि खुद को भी मानसिक रूप से मजबूत बनाता है और जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है।